हमें बुड्ढी है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। अब मुझे नज़र आ रहा है कि घर में बड़ी भागदौड़ सी मची हुई है। किसी को कसाई की टेंशन है, किसी को सफाई की टेंशन है। बहुत सारी प्लानिंग्स के बावजूद भी किचन में भाग दौड़ लगी हुई है। कभी कोई बर्तन नहीं मिल रहा, कभी कोई छुरी बुगदा नहीं मिल रहा, कभी कोई मसाले की कमी हो गई है, अरे ये ख़रीदना भूल गए, वो ख़रीदना भूल गई। जितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन आज के दिन होता ऐसे ही, हर घर में भाग दौड़ मच जाती है। जो लोग घर के काम नहीं करते वो भी काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ईद का दिन होता है। ईद का दिन होता है खुशियों का दिन, एक साथ मिलजुल कर बैठने का दिन। बहुत बिजी रहने के बावजूद भी, नींद पूरी ना होने के बावजूद भी एक एक्साइटमेंट होती है। अब जैसे मेरे घर में तो एक्साइटमेंट होती है, साफ सी बात है, गोश्त खाने की, जबकि पूरे साल गोश्त मिलता है। मगर आई डोंट नो, बकरा ईद पर वो खाने के शौकीन लोग वो इंतज़ार करते हैं बकरा ईद का, क्योंकि उस दिन कलेजी भी बनती है, मगज़ भी बनता है, मगज़ खाया भी जाता है, चाँपें भी बनती हैं। बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद आपको कसाई मिल जाता है, और फिर अपना मनपसंद जो आपको जिस तरह की बोटियाँ चाहिए होती हैं वो भी मिल जाती हैं। सो ईद नाम है मिल बैठकर फैमिली की कनेक्शन का, फैमिली की मोहब्बत का, फैमिली के प्यार का। और किस किस चीज़ से कनेक्शन बनती है? एक तो खाने से कनेक्शन बनती है, लॉन्ग ड्राइव से कनेक्शन बनती है, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप टीवी के आगे बैठे होते हैं तब भी कनेक्शन बनती है। लेकिन आप ख़ास तौर पर प्लान करके जाएं, एक साथ ख़ास तौर पर ईद के मौके पर फिल्म देखने जाएं, तो उससे तो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, एक मज़ेदार किस्म की कनेक्शन बन जाती है। क्योंकि सिर्फ फैमिली नहीं, बल्कि आपस में सब रिश्तेदार तय करते हैं कि हाँ भाई, इस खाने के बाद अगर दोपहर का खाना है तो दोपहर के खाने के बाद सारी फैमिली मिलजुल के उसकी गाड़ी ले लेंगे, उसकी गाड़ी ले लेंगे, सब एक साथ मिलकर फिल्म देखने जाएंगे। और इस प्लानिंग में, फिल्म के बीच के जो इंटरवल है उसमें डिस्कशन में, फिल्म की ये प्लानिंग कि कौन सी फिल्म देखनी है, कॉमेडी देखनी है, रोमांटिक देखनी है, एक्शन देखनी है, इसमें भी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत कनेक्शन बनती है। कभी कभार झगड़े भी हो जाते हैं, अगर फिल्म अच्छी ना निकले तो कह देते हैं तुमने हमारे पैसे ज़ाया कराए। लेकिन हम आज के शो के ज़रिए आपको बताने वाले कि एक पैसा वसूल फिल्म आने वाली है। ARY फिल्म्स और परवेज़ मलिक फिल्म्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए लव दी 100। और इस फिल्म को देखने के लिए आज आपकी प्लानिंग भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि मसाले कम पड़ जाए, कसाई मिले या ना मिले, खाना तैयार हो जाए, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है दिन का, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। फैमिली को एक साथ बैठकर मज़ेदार फिल्म एंजॉय करनी चाहिए, और बल्कि बैठ के गाड़ी में जाना है, घर से निकलने के लिए आपको मजबूर कर देगी ये फिल्म। तो आज हमारे साथ हमारी ईद के शो में आपके फेवरेट गेस्ट यहाँ होंगे, आपके साथ ईद मनाएंगे, और साथ साथ ये वो लोग हैं जो आपको किसी ना किसी फिल्म में नज़र आते हैं, और इसी तरह मिलजुल कर हम अपने पाकिस्तानी सिनेमा को खड़ा कर पाएंगे। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद इस ईद के शो को आपकी नज़र करते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। कहते हैं मोहब्बत इंसान को बदल देती है, पर मेरी मोहब्बत ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। ये कहानी प्यार की भी है और जंग की भी। यहाँ दिल धड़कता भी है और सांस रुकती भी। फैसला कर चुका था, ना रुकूंगा ना झुकूंगा। जब मोहब्बत और मौत आमने सामने खड़े हो जाए ना, तो फैसला सिर्फ एक ही होता है, पल में थम गया ख्वाबों का ये कारवां, पास तू मगर क्यों वीरान है आशियां। धड़कने मेरी है कह रही, आवर के थामने मुझे मैं खो रही। न जानू कब माहिया तेरे इश्क में हो
वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ होंगी और साफ सी बात है, हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि ARY फिल्म्स और परवेज़ मलिक फिल्म्स की फिल्म रिलीज़ हो गई है लव दी 100। जाके सिनेमाज में देखें और इन्जॉय करें। मेरी जो पहली गेस्ट हैं, मैं कहती हूँ कि कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनके बगैर आपकी ईद अधूरी होती है। सो ये गेस्ट भी कुछ ऐसी हैं, इनके बगैर आप सबकी ईद अधूरी होती है। और अगर ये मेरी दोनों ईदों में से, छोटी ईद या बड़ी ईद में से किसी एक में ना आए तो मुझे लगता है कि मेरी ईद अधूरी रह गई। सो इसीलिए आज हमने इनको मधु किया। आप खुश हो जाएंगे उनसे मिलकर, क्योंकि ये जब भी जिस महफिल में जाती हैं उस महफिल की जान बन जाती हैं। तो हम सबकी जान, पाकिस्तान की जान, हमारी प्यारी टैलेंटेड बुशरा अंसारी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये वो वाला बच्चा है जो ईद मुबारक करने के लिए मुझे यहाँ हमेशा बुला लेता है, क्योंकि उसको मज़ा नहीं आता। और मुझे भी फिर एक आदत पड़ गई ना, किसी ना किसी ईद पर कभी मुल्क से बाहर होती हूँ तो वो ईद में मिस करती हूँ, तो ये लोग बहुत मुझे मैसेजेस करते हैं। भाई देखिए, साफ सी बात है, जिस खुशी जिस प्यार से मोहब्बत से ये आती हैं, आप लोगों की खातिर मैं परांदा तो नहीं छुपा सकती। परांदा जो है ना, वो मतलब जिस तैयारी से आती है वो मोहब्बत नजर आती है। मतलब ये बात मैंने सबसे कह भी दी है, और याद रखें कि जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, हाँ। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है वो पहन लें। मतलब कोई चीज़ रह ना जाए, कोई हार रह गया वैसे, लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तो भाई हमें प्लीज इस सहारे का क्लोज आना चाहिए। हाँ भाई, ये सहारे मैंने आपके पास भी देखे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत अच्छे। कितना अच्छा ट्रेंड आया पुराना। हाँ। और मुझे लगा कि बहुत से लोगों ने पहना भी है, तो बहुत बहुत सूट भी कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगता और है। हमें क्यों भूल गया था ये भाई, हमें तो याद ही नहीं रहा। अभी एकदम दोबारा से रिवाइव हो गया ना फैशन। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सो मुझे लगता है आपने बड़े रौनक मेले का इंतजाम किया है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। सो अब मतलब मुझे पता है कि आप शो पे तो तैयार होती हैं, और ये खुसूसियात मैंने पाई हैं आपकी बहन में भी, फैमिली में भी। वो तो वैसे ही ना, दिन को कभी जा रही हो तो उसने चांदी की ज्वेलरी पहनी होती है। अस्मा 1 ठन के कहीं जा रही थी ज्वेलरी पहन के। मैंने कहा कहाँ जा रही? कहती गोश्त लेने। मतलब नॉर्मल हालात में। मैंने कहा है? कहती तो जाहिर है, मैं तो सुबह सुबह तैयार हो जाती हूँ, मुझे फिर अब ये कपड़े मैं कहाँ पहनूंगी, मुझे तो गरीबों वाले ड्रामे मिलते हैं, तो मैं तो ये वाली चीज़, मतलब वो तैयार उसका वो। लेकिन मेरी अब ईद की तैयारी पहले से थोड़ी मुख्तलिफ है। पहले ये था कि बच्चों के साथ उनके लिए भाई चलो बकरा आ रहा है, तो मीरा को शौक था वैसे कि वो बकरा आए, और वो जब छोटी थी तो घर में गोश्त आ रहा है तो वो कलेजी बन रही है, वो तो वो बनता है। तो आप वैसे उस चीज़ में कैसी हैं कि जो अक्सर होता है ना, खातून खाना बड़ी अच्छी होती हैं, गोश्त की निगहदाश्त करी होती है कि अच्छा जी इतनी देर पंखे में छोड़ना है और फिर उसके हिस्से बनाने हैं। हाँ, आप उसमें हिस्से बनाने का मुझे पता था। और मैं आंखें बंद करके 3 हिस्से ऐसे बनाती हूँ कि मतलब आप देख नहीं सकते उसमें क्या है। लेकिन किसी दफ़ा मैं एक रान छोटी सी रख लेती हूँ। हालांकि अब मेरे सच्ची बात है कि इतने लोग नहीं हैं, मैं होती हूँ या हुसैन साहब होते हैं। और लेकिन आप चिकन विकन नहीं खाती? नहीं खाती चिकन ना, मगर उस दिन जो भुना हुआ गोश्त है ना, बस उसका मजा अपना है, और कलेजी का मजा है। तो फिर हमारे यहाँ पुलाव बनता है, आलू गोश्त बनता है, बिरयानी विरयानी हम नहीं खाते, तो ऊपर से कलेजी होती है, तो बस पर हो गए, फिर हम मौज जाओ और की चाहिए फिर है ना। और सामने पंजाबी बैठे हैं। हाँ, ये बड़े मजे की बात है। हमारी फिल्म भी जो पंजाबी है ना, मतलब लाइक लव दी 100 नाम पंजाबी है, तो उर्दू लव दी 100 फिल्म ये उर्दू है, लेकिन लव दी 100 का मतलब प्यार की कसम। लव दी 100 मतलब प्यार की कसम, जो लोग तोड़ देते हैं। हाँ, जो टूट जाती है, बिल्कुल हाथ से गिर के भी टूट जाती है। अब इस फिल्म में ये कसम टूट रही है कि नहीं, ये तो हमें पता चलेगा, देखना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा। सो मेरे जो अगली गेस्ट हैं, बड़े दिनों बाद, क्योंकि फिल्म की बात हो रही है, तो ये बड़ा इनका गहरा ताल्लुक इस वक्त चल रहा है, कनेक्शन बड़ी चल रही है फिल्म से। क्योंकि फिल्म में काम करना और बात है, लेकिन फिल्म बनाना, उसे प्रोड्यूस करना, उसके सारी भागदौड़, वो अभी रिसेंटली इनसे बेहतर कोई और जान नहीं सकता। और जब ये मुझे मिली तो मुझे इनका हार्डवर्क नज़र आ रहा था
इतनी हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस हैं है हमेशा। वो हार्ड वर्किंग ही तो हाँ है ना, शुरू बहुत। दिन से खड़ी है कुल्हाड़ी लेके, मैंने देखा है। एग्जैक्टली और हर फील्ड में माशाल्लाह अपना लोहा मनवा चुकी हैं, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, मतलब बिजनेस वुमेन है भाई, कपड़ों की फील्ड हो, बिल्कुल, और अब फिल्म की। ऑर्गेनिक एडवाइजर भी हैं। Exactly. हाँ, इस चीज में मैं रह गई, हाँ। बाकी चीजों में मुझ पे चली गई। तो एक मेहनती हमारी फनकारा जो कि आप जिनको उनकी पहचान खूबसूरत बन चुकी है, लेकिन उन्होंने ये एक्चुअली दिखा दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं और मेहनती भी हैं। आइए वेलकम करते हैं आयशा उमर। शाम के रंग में आज तू खो जाने दे, मुस्कुरा के जरा बेखुदी हो जाने दे। शाम के रंग में आज तू खो जाने दे, मुस्कुरा के जरा बेखुदी हो जाने दे। है दिले बेखबर ना बदल रास्ता ऐसे, इश्क की मंजिलें तय करेगा तू कैसे, जो लबों पे आई बात वो कह दे। हाल है, ये तो पेंटर भी बड़ा गजब की है। हाँ, अरे ये तो मैं भूल ही गई बताना। नहीं, फाइन ये वाला आर्टिस्ट तो रह गया। जबरदस्त, और क्या। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ये तो आटा भी बहुत अच्छा गूंथती है, ये तो हमें पता ही नहीं है। और खाती नहीं है मगर आटा। नहीं, वही अपनी रोटी नहीं बनाती खाती है। हूँ। अच्छा, जो आटा आपका बाजरे का और बकवीट का और चावल का, बस गंदम नहीं खाती। हाँ, पता है आपको बुशरा? सब पता है, ऑर्गेनिक वाला। मैंने मैंने कैसे सुना दूसरा आटा है ये जो है शूटिंग्स के ऊपर अपना खुद पेड़ा बना के खड़ी हो जाती है किसी किसी हाँ, किससे सुना? मैंने मुझे किसी ने बताया है कि ये जो है ना अपनी बाजरे की रोटी और ये वो सारा खुद ही बना रही होती है। हर वक्त नहीं, जब टाइम मिल नहीं, जाता जब वहाँ है। खाना होता है कुछ, तो मैं भी सच्ची बात है भूखी मर जाती हूँ। मैं नहीं खाती कुछ भी बाहर का। मैं इनसे थोड़ी सी कम हूँ, लेकिन मैं काफी ऑर्गेनिक हो चुकी हूँ। मैं आयशा की ऑर्गेनिक तो हम कहाँ ऑर्गेनिक हो सकते हैं यहाँ पे? क्या नहीं, ऑर्गेनिक मैं है? मुर्गी नहीं खाती ना, जिसको आपने गंदी फीड खिलाई हुई है। हाँ, आप मैं खाती भी हैं? नहीं। आप मैं मुर्गी खाती ही नहीं मैं भी हूँ। नहीं बकरा बकरा खाती हैं? मैं गोश्त खाती हूँ। हाँ, मैं भी गोश्त मैं इतना ज्यादा गोश्त खा रही हूँ, इट्स टू मच मे बी समटाइम्स। और फिश भी जो है वो मैं नहीं ज्यादा खाती, because वो भी फार्म्ड है बहुत। अच्छा। आई थिंक द सेफेस्ट थिंग टू ईट इज अगर आपको मटन मिल जाए या फिर आप सब्जियां और दालें खाएं। हाँ, बस दैट्स इट। बस। हम दोनों एक जितने हैं ना, इसलिए हमारी आदतें भी मिलती जुलती हैं। अच्छा, बात सुने, ये आपने जो फिल्म प्रोड्यूस कर डाली है, मतलब ये इतनी मेहनत करने की क्या सूझी? एक हसीन तरीन सारे पैसे इसमें लगा पीछे- दिए होंगे अपने। हाँ, चप्पल पहन के पीछे कैमरे के पीछे जो है वो काम करने की क्या सूझी आप? यार बहुत मुश्किल प्रोसेस था एक्चुअली। हाँ। एक्चुअली मैं थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं पेंटिंग शुरू कर दूँ अब बिल्कुल वापस। सुकून। रिलैक्स। एक्चुअली सितार बजाएं, बाजा बजाएं, पेंट करें, लिखें। एक साल बाद मेरी एग्जीबिशन पे आप लोग बस। सब और ये आएंगे। कमाल की आर्टिस्ट है, मैंने इसकी कुछ चीजें देखी सो हैं। या इसका मतलब एक साल ये फिल्म प्रोड्यूस करेगी, अगले साल ये पेंटिंग प्रोड्यूस करेगी, फिर और क्या क्या प्रोडक्शन आनी है? बेबी भी तो प्रोड्यूस करना है ना। यही बोल क्या कह रही है? फिर अगले साल में बेबी क्या प्रोड्यूस produce करना? करूंगी। बेबी बेबी भी तो प्रोड्यूस वो तो फिर भाई इंशाल्लाह होगा तो होगा। आई लव चिल्ड्रन एंड आई रियली वांट टू बी अ अल्लाह मदर। ये करे तो मगर अल्लाह की जब यू नेवर नो, अगली ईद पर नहीं, हम नहीं, उस नहीं, अगली तो पता ही नहीं लगा। ये देखो, ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं है भाई। ऑब्वियसली हम ढूंढते हैं भाई। हाँ, नहीं, हम सब मिलजुल के अब ढूंढेंगे, क्योंकि ये तो नहीं ढूंढ रही। लोग ढूंढ रहे हैं, ये नहीं ढूंढ रही किसी को। तो बस इस ईद पर हम अहद करते हैं ना बुशापा, हम इनकी अगली ईद पर, लेकिन अगली ईद पर इसने छोटा बेबी लेके यहाँ कैसे आएगी? नहीं, अब अगली थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस हो गया है। ईद का शो हम सिर्फ वो करते हैं ना, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाता है। हाँ। सोचो आयशा की बेटी हुई, फिर ईद पर तुम क्या सोचोगी, क्या पहनाओगी उसको? तुम सोचे ना लो डिफरेंट। तो क्या सोचना, नौमी से कहना इसको काट के छोटा कर देगा बस। हाँ बस बिल्कुल मैचिंग आउटफिट्स होंगे हमारे। और चूड़ियां, और तुम्हें शौक है इन सब चीज़? बहुत ओह, बचपन से मैं सिंस आई थिंक मेरी पहली पिक्चर जो एक स्टाइलिंग वाली है 3rd बर्थडे की, हाँ। एंड उसमें मेरी सब कुछ मैचिंग एंड माय मदर वाज लाइक बचपन से यू वर लाइक अ लिटिल स्टाइलिस्ट, सब कुछ पूरा पर होना लेकिन तुम चाहिए। गुड़िया से खेलने वाली बच्ची रही हो? बहुत ज्यादा हाँ, कि वो गुड़िया को पहनाना ये मेरे वो। पास भी गुड़ियाँ बहुत। बारबीज़ उनके कपड़े बनाती मैं थी। उनके बिल्कुल सेम हाँ, और शाम को उनके कपड़े बदलती थी, नाइट सूट पहनाती थी ना, कि रात हो गई है वो सोने खुद वाली है। सीती थी उनके कपड़े। सलीका शार लोग। और जब मेरे अगले गेस्ट हैं जिनकी तरफ मैं चलने वाली हूँ जी, वो जहाँ होते हैं मज़ा खुद ब खुद उनके साथ चलता फिरता है। फिल्म से उनका भी बहुत गहरा ताल्लुक है। जावेद शेख के बाद शायद एक यही हैं जो आपको हर फिल्म में नज़र आते हैं। और
वो फिल्म कामयाब भी होती है। सो कहीं कहीं ये लेगेसी लेके चल रहे हैं जावेद साहब की, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वो उनके बगैर पाकिस्तानी फिल्म नहीं बन सकती। तो अगर 10 फिल्में बन रही हैं तो 8 में तो ये आपको नज़र आते ही आते हैं। गहरा ताल्लुक है मौसीकी से भी, एक्टिंग से भी, होस्टिंग से भी और दोस्ती से भी। आइए वेलकम करते हैं जगत दोस्त अहमद अली बख्श। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। किसी ने मुझे कहा इसके पॉडकास्ट में आप क्यों गई थी? मैंने कहा मैं नहीं जाती कहीं। अस्सलाम ख़वातीनो हज़रात, हम ईद के शो पे आ चुके हैं जहां 3 ख़वातीन और 1 मर्द आपको entertain करेंगे। हम कभी खास मर्द समझते मुझे नहीं। लगता है मेरे नहीं बच्चा है ना हमारा तो। मुझे हाँ मेरा तो bestie है बचपन मुझे बेरोज साहब की कैटेगरी में डाला जा रहा है। वो भी आपको पता है बेरोज साहब कहीं भी बॉयज के साथ हैंग आउट नहीं करते, उनका एक गर्ल गैंग। हाँ तो हम लोग सब मैं भी यहाँ एक गर्ल अच्छा, गैंग के कौन-कौन है साथ इस गर्ल गैंग में? ये इनसे पूछे ना। ये रुबीना आपा, आप हम एक जमाने में लंच वंच करते थे इकट्ठे, तो सफीना, रुबीना, मैं, सायरा, पता नहीं बद्दो, हम लोग। और आपके गैंग में, तो हमने आपके गैंग में कौन? मेरे गैंग में सब बदनाम है, आपको भी पता है। उस गैंग का नाम ना ले। नहीं तो हम बैरोज कहने लगा, मुझे बुला लिया। मैंने कहा तो हमने तुम्हें कभी मर्द समझा? तुम सहेलियों के सहेली हो। ये अच्छी बात है क्योंकि जब जहाँ 5-6 ख़वातीन बैठती हैं वहाँ आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आप इनलाइटन होते हैं कि यार दुनिया में, चले हम तो बाहर की दुनिया देखते हैं मगर अंदर जो घरेलू रंग भी है जिंदगी। लेकिन साफ सी बात है कि मैं आपको क्रेडिट दूंगी कि खवातीन के बीच में भी आपको बोलने का मौका मिलता है, हाँ देख, क्योंकि आपकी बातें मजे की होती है तो हम सब सुनते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, तुम्हारी अगली मेहमान नहीं नहीं, ये अभी है। आपसे बात तो मुझे किसी ने सारे होस्ट यहाँ पे इकट्ठे हो किसी ने कहा हाँ, तीनों पकड़ लिए। मुझे किसी ने कहा कि आप इसके पॉडकास्ट में क्यों गई थी? क्योंकि मैं जब जवाब दे देती हूँ, मैं कहती हूँ तो वो मेरी मलिका तरन्नुम का नवासा है, तो वो तो चाहे मुझे अपने चौकीदार का भी उनका होगा तो करूँगी। क्यों ना जाए? अच्छा मैं नहीं जाती लोगों के बकवास अच्छा, में। तो उसके बाद मैंने कहा मेरी प्यारी जिले हुमा, मक्खन की टिक्की, हाय, हाय। मुझे कह गई थी जब ये बिल्कुल शुरू हुए थे मेरे, हाँ बिल्कुल शुरू ही हुए थे ना, मतलब नए नए आए थे, तो उन्होंने कहा कि कहने लगी कि मेरे अली का ख्याल रखना। हाँ। और अब मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है। मैंने कहा वो दिन और आज का दिन है तो अली का ख्याल, इस पर से मैं मक्खियाँ उड़ाती हूँ। अभी बैठी तो नहीं कोई। नहीं अब स्प्रे हो गई हुई है, सारी स्प्रे हो गई हुई है, अब नहीं आती। तो ये कनेक्शन जो है ना इसका कोई वो तो है, ये तो है। मगर आपको पता है हमने माशाल्लाह इन्हीं को देख के सीखा है और माशाल्लाह इट्स एन ऑनर कि मैंने इनके साथ फिल्म में भी काम किया। हाँ, अच्छा मैं यही कहने वाली थी कि माशाल्लाह आपको इतनी फिल्में कैसे मिल जाती हैं, क्या राज है इसका? क्योंकि ये पैसे नहीं देखिए, देता, ये पैसे नहीं देता। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हुमायूं के साथ प्रोविडेंट फंड में आया था, तो वो एक मुझे एडवांटेज होता है। उसके बाद आपको पता है कि हुमायूं की एक्टिंग जो है ना वो 1 घंटे तक चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, वहाँ मैं आ जाता हूँ सपोर्ट के लिए। फिर एकदम रीस्टार्ट होती है, फिर वो एक्टिंग करता है। सपोर्ट जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है। और उसको पैसे भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ। फनकार दाद द भुखा ਹੁੰਦਾ है। लेकिन हाय फनकार यार अगर आप हमें तो डिस्काउंट नहीं देते आप, ये क्या बात है? ये देखा वो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला पैकेज। हाँ वही बात है ना कि बस इसीलिए। तो मेरी जो अगली गेस्ट है उनकी तरफ चलते हैं। आज वैसे काफी हद तक इत्तेफाक ऐसा हुआ है, फरहान के दोस्त सारे जमा हो गए हैं। आप भी फरहान के दोस्त हैं? नहीं आई हेट हिम। और जो अगली भी गेस्ट है वो भी फरहान को सपोर्ट करने आई हैं उनकी फिल्म के लिए। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस जिनका फिल्मी बैकग्राउंड भी है उनके अब्बा की वजह से, ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने लिखी हैं और खुद भी वो इस फील्ड में आई हैं। तो एज मेकअप आर्टिस्ट के बाद उन्होंने एक्टिंग में अपना लोहा मनवाना शुरू किया और आपको अब बहुत सारे मजे मजे के कैरेक्टर्स में नजर आ रही हैं। कभी वैम्पिश कैरेक्टर करती हैं तो दूसरे ड्रामे में वो पॉजिटिव कैरेक्टर करती भी नजर आती हैं। आइए वेलकम करते हैं प्यारी सी जोया नासिर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, चलो इधर हाँ करीब जाओगे तो ये गर्ल्स ने यहाँ खड़े हो ईदी मांग लेगी, ईदी मांग लेगी करीब जाके। ये तो भाई जोया एक मिनट दिखाया जरा। ऑलमोस्ट कमर सेम हो गई। कमर्स नहीं, मगर मेरा अभी भी कमरा है थोड़ा सा। अच्छा मुझे आप बताएं, आप गोश्त खाती हैं या नहीं? मैं
आयशा जी मेरे से बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगी, लेकिन मैं सिर्फ अंडे और चिकन और सब्जियां और दाल खाती हूँ। मेरे से बीफ मटन मछली नहीं खाई जाती। अच्छा जोया, तुम तैयार होती हो ईद पर वैसे? जैसे आम लड़कियां तैयार होती हैं और सेल्फीज बनाती हैं। मैं खुद भी तैयार होती हूँ, मैंने अपनी भतीजियों को भी तैयार करना होता है, मैंने अपनी भाभी को और अपने भाई का भी ब्लो ड्राई करना होता है, सबको भाई तैयार- का भी? हाँ, सबको मैंने तैयार फ्रेंड्स एंड करना फैमिली डिस्काउंट पैकेज में होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ब्यूटिशियन होने के ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, ये बाल खुद किए हैं जोया? नहीं, ये बाल मैंने खुद नहीं किया, मेकअप खुद किया है। अपने बाल मुझसे खुद नहीं होते, बाकी पूरी दुनिया के बाल और मेकअप कर सकते बहुत हैं। अच्छे लगे। क्योंकि पहले तुमने मेकअप के कोर्सेज वगैरह किए हैं ना? पूरी कॉस्मेटोलॉजी की हुई है। तभी तो ईद पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सैलून्स बंद है तो ब्लो ड्राई खुद वैसे अपना। आपस की बात है, यंग स्किन हो तो यंग एज में इतनी मेकअप की प्रॉब्लम ही नहीं होती। उसने 2 मिनट में मुंह पे यूं किया होगा, चल पड़ी होगी। ये हैं? तो हम भी ऐसे कभी करते थे, हमें पता ही आप भाई makeup देखिए, जवानी में तो बंदा यूं होता है। चलो हाँ। हो गया, चलो का। आप देख रहे हो तस्वीरें, ऐसे हैं लोग। ऐसे होते हैं। फ्लैश ऑन मारा हल्का सा, कोई पता नहीं एक मिलता था, पता नहीं नाम क्या था उसका, कोई बेस मिलता था। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया, मैंने फ्रेकल्स ड्रॉ किए हैं। अगर ओह, ये कैसे ड्रॉ होते हैं वैसे? ब्राउन क्या जूम करें, जूम दिखाएं। करे करे ये एक नया आइडिया ही, नया मेकअप की टेक्निक है, फ्रेकल्स ड्रॉ करना, ताकि वो नो मेकअप लुक आए। मेकअप लोग। ये जब आपने बिल्कुल मेकअप जो हमने इनके साथ किए, इनको तैयार करके ना हमने काला पाउडर लेके किया तो ये क्रैकर्स बन गए हैं। ब्राउन पाउडर ले, ब्राउन पाउडर लेके आप घर में काली मिर्च से भी कर सकते हैं। नहीं जीरा, आंखें बंद हो जाएंगी। जीरा, जीरा, कुटा हुआ जीरा, बाइदन कुटा हुआ जीरा। जीरा। स्प्रिंकल करेंगे तो देखिए, आज सच्ची बात है, वैसे हम आपके लिए तो आए हैं शो पर, लेकिन हम बेसिकली लवली सॉ को सपोर्ट करना चाहते हैं आज, और आपको बताना चाहते हैं कि वो सिनेमा घरों की जीनत बन चुकी है। आप जाके देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं, आप उनको एज हीरोइन, एज मेन लीड लवली सॉ में देखेंगे। आपने उन्हें बहुत सारे ड्रामों में भी देखा है। इतना टाइम नहीं हुआ उन्हें इस फील्ड में आए हुए, लेकिन बड़ा जल्दी उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। बड़ी प्यारी सी हैं, मैं उनको अक्सर शादियों वादियों में मिलती हूँ। बड़ा अच्छा डांस करती हुई मुझे नजर आती हैं। तो यही तो चाहिए और फिल्म बहुत में। अच्छा और क्या? स्टाइल है, और बहुत अच्छा स्टाइल है। हाँ। मतलब फिल्म के लिए कोई बना हुआ है ना, तो वो साफ नजर आती है कि ओहो, ये तो फिल्मों के लिए बनी हुई है। नाम उनका बड़ा मुश्किल है। मैंने उनको बुलाने से पहले पूछा था, यार तुम्हारे नाम का मतलब Pronunciation क्या? ममिया शाह जाफर है, और ममिया का मतलब जो है वो बेसिकली वो जापानीज से डराइव हुआ दैट्स है। व्हाट शी वाज टेलिंग मी। हाँ, तो अब इसका मतलब मैं उनसे ही बुला के, बड़ा अच्छा साउंड करता है कान है ना, ममिया। सो आइए वेलकम करते हैं हमारे लवली सॉ की हीरोइन मामिया शाह जाफर। ईद मुबारक। नाइस कलर। सारी आजकल ये बड़ी अच्छी सलवारें आ गई बगदाद के चोर की। हाँ, बहुत मजे की शर्ट। मैं भी बनवाऊंगी भाई। लव इट। मैं तो बनवाऊंगी भाई। Look, wearing blue. यहाँ पे हमने Eyeliner and पहनना blue है। color. हाँ, नहीं वो तो हमने इधर आओ ना, भाई उधर जाओ। हीरोइन जी आप इधर आए ना, प्लीज मैं इधर आ जाती हूँ। हाँ, तो आप- कैसा लग रहा है मामिया? पहली फिल्म, पहली है ना ये तो, जो रिलीज हो रही है, अभी दूसरी के बाद में आएगी जी। है ना? कैसा लग रहा है? धक धक हो रहा है दिल? बिल्कुल, बहुत नर्वस हूँ मैं। आई जस्ट वॉन्ट द ऑडियंस टू एन्जॉय इट जस्ट एज मच एज आई डिड जब मैं इसको शूट करी थी। बड़ी मेहनत की हमने, 3 साल लगे हैं हमें अच्छे खासे। ओह माय गॉड। और छोटी होगी ये तो। अभी या इतनी सी रह गई, पता नहीं थोड़ी देर पड़ी हो, क्या पता। काम बड़ा टफ होता है फिल्म में, बहुत। नॉट इजी। तो 3 साल क्यों लगे? मतलब लाइक के गैप्स के साथ हुई या? हाँ, प्रोजेक्ट्स मैं भी और साथ करी थी और फिर मैं बहुत क्रॉनिकली बीमार हो गई उसको। ओह, मैंने देखा था तुम्हारी स्टोरी पर, क्या हुआ था? लेट्स जस्ट से कि मैं कैंसर मेडिकेशन पे चली गई थी और उसको रिकवर करते करते अबाउट 7-8 मंथ्स इट टुक। तो अभी आई एम बैक। अल्लाह मियां तुम्हें सेहत याब करे। ब्रेव, ब्रेव गर्ल। वेरी नाइस। और फिर जब जाहिर है जब फिल्म की शूटिंग होती है तो गाने की शूट होती है, इतनी मेहनत, उसमें बार बार 4-4 सर्दी- रातें, सर्दी 5-5 गर्मी कुछ भी हुआ, कैसा भी मौसम, बीमार हो कुछ हो। हाँ आपने करनी है वो रिकॉर्डिंग। डांस शांस भी फुल प्रॉपर तुमने किया है, जिस तरह तुम उतना कितनी नहीं expert किया हो। एक्चुअली, बट किया भी है। और एक्चुअली किया है, क्यों नहीं किया? किया है। क्योंकि तुम बहुत अच्छा करती वो हो। AI तो नहीं था जो नहीं थी।
तो तुम एक्साइटेड हो अपनी फिल्म के लिए? बहुत एक्साइटेड। क्या लग रहा है तुम्हें, ऑडियंस को तुम क्या कहोगी कि वो क्यों देखें ये फिल्म? क्या इसमें रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है, क्या चीज़ है? आई थिंक कुछ छोड़ा नहीं हमने, हाँ। फुल पैकेज और है। हमारा जो हीरो है जिसको आप अभी मिलवाएंगे, साइफाई है ना वो, सारी हीरो को देख के लड़कियों आप कहते हैं साइफाई भी से है। आगे है डांस में। हाँ ये तो है, ये बात। और गाने में ऐसा नचैया, और गाने यार में रिदम ही है, फरहान जैसा रिदम ही नहीं किसी का। अच्छा, मैंने देखा है फरहान जब स्पेशली जब अवार्ड शोज भी होते हैं उसमें जिस भी लड़की के साथ परफॉर्म करता है उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नहीं, वो लड़की ठप हो जाती है, सॉरी क्योंकि वो आगे चल पड़ता है, वो तो उसको तो पकड़ा ही नहीं देता वो माशाल्लाह। क्या बात है। तो मामे हम बुला रहे हैं तुम्हारे हीरो को, ठीक है? आइए जी, वेलकम करते हैं हम हमारे बहुत ही खूबसूरत हीरो, टैलेंटेड सिंगर और क्या कहूँ, ये तो फिल्म प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं भाई। वेलकम करते हैं फरहान सईद। मैनू की पता सी रब्बा प्यार मिल जाना है, मैनू की पता सी रब्बा प्यार मिल जाना है, पहली पहली बारी मैनू यार मिल जाना है, लुक लुक वेखी जावे कुछ नहीं बोले। कैसे हैं? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक। आप अपनी हीरोइन के साथ वहाँ जाए हमने तो सजाया है शो आपकी फिल्म के लिए, आपके लिए भाई। अच्छा से एक दफा नाम सही से लो, मैं एक गान भेजूंगी आपको। क्या नाम है फिल्म का? लव दी सॉ, लव दिस सॉन्ग, लाइक प्यार की कसम। लव दिस सॉन्ग। नाक से बोलो। देखा ना मैंने देखा, कर लिया। मतलब एक उर्दू वाली को जो है पंजाबी आप सिखा लव के दिस जा रहे हैं। सॉन्ग कह रहे थे। ये लव दिस सॉन्ग। लव दी सॉन्ग। लव कह रही थी ना उसको। लव दी सॉ, जैसे कि सिंधी में जब लिखते हैं, डेडर सॉन्ग को बस काटते हैं। अच्छा मैंने ना शुरू में देखा कि सिंधी प्रोग्राम के आगे लिखा था कि सुपाटी ना, हाँ। मैंने कहा ये सुपाटी को टाइम है, उन्हें पता चला सुभाणे। अच्छा। सुभाणे को सुपाटी, तो हमारी भी पंजाबी में कुछ चीजें ऐसी। लव दी सॉन्ग। जी फरहान, कैसा लग रहा है आपको? कितने अरसे बाद आ रही है ये फिल्म आपकी? लाइक इन द सेंस के लास्ट फिल्म के बाद अब कितने अरसे? मेरा ख्याल है 3-4 साल बाद 3-4 साल टिच बटन आई थी। बटन के बाद अब आ- टिच बटन के बाद। सो ड्रामे और कॉन्सर्ट्स एक तरफ, फिल्म एक तरफ, आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? सभी अच्छे लगते हैं निदा। हाँ, क्रिएटिव प्रोसेस से प्यार है इसलिए। हाँ। मेरा ख्याल है चेंज अच्छा लगता है मुझे, लेकिन सिनेमा इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। एंड इट्स आई थिंक एग्जैजुरेटेड वर्जन ऑफ ऑल ऑफ इट, ड्रामा, म्यूजिक सब होता है उसमें। हाँ। तो ऑब्वियसली एक्साइटेड एंड नर्वस। एक्साइटेड एंड नर्वस। या Why? मतलब एक शख्स जो इतने करोड़ों लोगों के बीच में कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता है, मतलब ये तो आपके लिए पीनट्स है, तो क्यों आप नर्वस? मैं तो कॉन्सर्ट में भी नर्वस होता हूँ। हमें ऐसा होता है। आई थिंक परफॉर्मेंस से पहले नर्वस तो होते हैं। वो आप ही हैं जो नहीं हो रही बस मॉर्निंग से। भाई मैं स्टेज वगैरह की बंदी नहीं हूँ, मुझे स्टेज पे मैं टांगे कांपती हैं। स्टेज में नर्वसनेस के साथ जो एड्रेनलिन, जो थ्रिल होती है ना लाइव, But the moment you see the audience clapping for you is the best. और अप्रूवल वही आती है जब आपको नजर, तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि आप अब बीमार एक बात पता है क्या है, लाइव शो में ना फिर भी आपको पता होता है कि अच्छा ऑडियंस को मैं अब और एनर्जी दे सकता हूँ और कम भी दे सकता हूँ। सिनेमा ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ऐसे जो कितना है ना होना आ रहा है। अच्छा, आप नर्वस और आप हो रहे थे, कांट हेल्प can't इट। change it. अच्छा, लव दी सॉन्ग का सही बोल रही हूँ? सॉन्ग मुझे सही करते जाएगा। लव दी सॉन्ग का क्या क्या जॉनरा है? रोमांटिक है, कॉमेडी है, एक्शन है, क्या है? मेरा ख्याल है एक बहुत मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है। ये लोगों को शायद अभी ट्रेलर देख के ऐसा नहीं महसूस हो रहा, हाँ। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा। और ऐसा एक सब्जेक्ट है जो पहले मेरा नहीं ख्याल कि सिनेमा में पाकिस्तानी स्पेशली टच हुआ हो। हाँ, जी। और वो क्या हम रिवील कर सकते हैं कि नहीं? अभी नहीं रिवील कर नहीं सकते। करें कर देते हैं, फिल्म भी दिखा देते हैं थोड़ी। आई गए तुम यार। सो जी, यहाँ लव दी सॉ के फरहान और मामिया, सही में मतलब देखा नाम बार बार पूछे, मामिया दोनों आ चुके हैं और हम अपनी ईद का शो शुरू कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके क्या हुआ? क्या हम बैठने लगे हैं? वरना हम यहीं बैठ जाएंगे। देखो कितनी ऊंची हील पहन के आया था, वो थक गया होगा। क्या? और ये हाँ जो पहन के है वो नहीं बोल रहा बेचारा। हाँ, तो मैं अब अपने गेस्ट को बिठा चुकी। देखिए फरहान, हम आपके लिए किया खड़े हुए थे हम मैं आपके बहुत इंतजार में। मुझे खड़ा कर दिया तुमने, है मतलब इस तरह। तो हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, एक जबरदस्त शो आपके नाम, और हम सब ये कहने जा रहे हैं आपको। देखिए, आप ये बोलेंगे, आप
सही से प्रोनाउंस करेंगे फिल्म का नाम। खातिनों हजरात, लव दी सॉन्ग लग चुकी है। हुणे जाओ ते पंजाबी सर्किट ते पूरे लाहौर पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान जाके देखो लव दी सॉन्ग। एक छोटी जी ब्रेक लेके हुणे से आ रहे हैं। अल्लाह ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज के ऊपर। कितनी ड्रामेटिक एंट्री। कल्ले हैं और उदास भी, ना कोई वाइफ ना कोई गर्लफ्रेंड। मोहब्बत तो सिर्फ लड़के को हुआ करती है बिल्लो, लड़की पर तो सिर्फ उसका अक्स होता है। जब ही मैं कहूँ इस शहर के लड़कों जैसा कोई रंग नहीं चढ़ा तुम पे। अकेली लड़कियां देख के रोज आ जाता था। हमने आने से मना किया तो दोनों मीटर काटे और हमें घर से निकाल दिया। बहुत ठरकी है जी। भाभी ने उसके कंधे पे सर रख लिया है ते तुम उधर की दिखने भरजाई लगदी तेरी, शर्म कर। बहुत अच्छे इंसान हैं ये, खास तौर पे मेरे लिए तो खुदा ही बनना चाहते हैं। इश्क करने लगे हैं मुझसे। न जानू कब माहिया तेरे इश्क में हो रहा मैं फना, क्यों चाहूं तुझे इस कदर ओ बेकदर। बहुत पहरे हैं हम पर ज़िशान साहब, इसलिए नहीं कि कोई हमें लूट न ले, इसलिए कि कोई हमारा दिल न लूट ले। ये जो लड़की होती है ना बिल्लो, एक जगह पर रहे तो पहाड़ से भी ज्यादा वजन रखती है। जगह जगह तकसीम हो जाए तो तिनकों से भी हल्की हो जाती है। हमें ये काम जीने के लिए करना पड़ता है, जीने के लिए हर रात नए बिस्तर पे मरना पड़ता है। अगर तुम्हें तुम्हारा कोई अपना मिल जाए तो छोड़ दोगी ये सब कुछ? अगर मिल जाए तो ये काम तो क्या दुनिया भी छोड़ सकती हूँ उनके लिए। लुक लुक वेखी जावे कुछ नहीं बोलती, जिंदड़ी ने मोनी मेरी तेरे पीछे डुलती। तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। राखी बांधने से पहले ये बात सोच लेना सुरीत, पंजाब से हूँ मैं, जहाँ भाई अपनी बहनों की इज्जत के लिए मर भी जाते हैं और मार भी देते हैं। कोई ख्वाब, कोई रिश्ता जिंदगी से महंगा नहीं होता। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उसको पाने का दावा किया है मैंने। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और हमारी ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की लव दी सॉ जाके देखें अपने सिनेमा घरों में, लग चुकी है फिल्म। हमारे पास आज खास तौर पे फरहान और मामिया, मैं सही नाम ले रही हूँ ना, पूछती रहूँगी तुमसे, गलत नाम मुझे नहीं लेना। ये खास तौर पे ये बताने आए हैं आप लोगों को ईद के मौके पे कि इनकी फिल्म आपने जाके देखनी है सिनेमा घरों में और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। भाई इस मौके पे, ईद के मौके पे ज़रा कसाई भाई जो हैं वो आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप सब लोगों से। तो इजाज़त है आप लोगों की? जरूर। ओके। हाँ, और अगर हम कह नहीं इजाज़त, नहीं यार, वो बेचारे उन लोगों का दिल टूट जाएगा। कसाई से नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल नहीं। ईद पे तो नहीं बिगाड़ सकते। वही कह रही हूँ, डू वी हैव अ चॉइस? नो नो, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल है जी फरहान से। फरहान भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और कसम से फिल्म भी देखने जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा मुझे बहुत सूटेड बोटेड लगते हैं। क्या आप कभी जानवर खरीदने के लिए मंडी जाते थे? नहीं, मैं दोस्तों के साथ तो नहीं गया, लेकिन मैं बचपन में ज़रूर गया हूँगा अपने कज़न्स के साथ, हाँ, भाई के साथ, अब्बू के साथ। हाँ। लेकिन काफ़ी अरसा हो गया उस बात को। फरहान सईद बनने के बाद आप कभी भी नहीं गए? मैं हमेशा से फरहान सईद था। नहीं, मतलब कहने का मकसद, नहीं, पहले आप फरहान सईद भट्ट थे ना। अच्छा, हाँ, ये सही बात है। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं गया हूँगा। कवर करके भी नहीं, फेस कवर कर, शूटिंग करने भी नहीं? नहीं, फेस की बात नहीं है, वैसे ही मैं नहीं गया कभी बकरा मंडी, इतना बचपन में गया हूँगा। हाँ। मुझे कोई वो शौक, हाँ, ऐसा कोई शौक नहीं है। हाँ। ऐसे जैसे होता है ना कि बकरा अपना सिलेक्ट करो जानवर, ये हाँ। मुझे कोई इतना वो शौक नहीं था। ऐसे बच्चे लेके घुमाते हैं, ये वो खेलते हैं। हाँ, वो बचपन में किया मैंने, बस हाँ। बचपन में। हाँ, उसके बाद नहीं। अब नहीं किया। हाँ जी। तो अब आपका रूटीन क्या होता है? अब थोड़ा सा चेंज हो गया होगा ना, आपकी बेटी जो है वो, उसको बकरे को खिलाना और ये वो सारा, उसके लिए पहली सी अब उसके लिए वो एक्साइटिंग होता है। हाँ। अभी तो खैर वो छोटी है, 2 साल की है माशाल्लाह,
लेकिन अभी बस ईद ये होता है सब ऑल अबाउट फैमिली। हाँ। माँ बाप, बीवी बच्चे, बहन भाई, कजन्स, और अब आप सब मिलकर एक साथ फिल्म देखने भी जाएंगे अपनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, तो नेक्स्ट सवाल कसाई भाई कर रहे हैं मामिया आपसे। मामिया, आपको देखकर लगता है कि आप गाय बकरे वगैरह से दूर भागती होंगी, लेकिन क्या कभी आपने कुर्बानी के बाद गोश्त संभाला है? नहीं सिंपल आंसर में नहीं, मैं नहीं संभाल सकती। बस बिस्मिल्लाह करके खा लेती हूँ मैं। किचन वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत आता है अपना नूडल्स बनाना? नहीं, नूडल्स नहीं, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ। खाना अच्छा बनाती हूँ। हमारी हीरोइन को खाना बनाना भी आता है भाई। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। दाल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत अच्छी दाल बनाती हूँ। और लजानिया शजानिया बना लेती हूँ। तो कोई फिल्म के दौरान कोई ऐसा हुआ इत्तेफाक के आपने कुछ बना के सेट पे लेकर गई हो? नहीं, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। उसने कहा मैं साथ बैठा हूँ तो क्या झूठ बोले, वरना शायद कुछ बोल ही देती। नहीं, हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ इत्तेफाक। कोई गवाही नहीं देंगे फरहान के मामिया जो है वो? नहीं, फरहान झूठ नहीं बोलता। इन्होंने फिल्म में भी कुछ नहीं बनाया। हाँ वैसे फिल्म में बना देता है। नहीं, कोई सीन नहीं था ऐसा ना? हाँ, मैंने तो बनाया आया है मैंने, लेकिन सीन में, लेकिन बनाया नहीं। अच्छा, ये जो बकरा ईद है इसमें तो गोश्त संभालना हर किसी को पड़ता है, जिसने कभी गोश्त को हाथ लगाया हो या नहीं हो। अगर अम्मा होती हैं तो वो संभाल लेती हैं, तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो उसमें एक्सपर्ट है, जिसको पता हो, जो सिखा सकता है किसी को कि भाई क्या करो उसका? हाँ, इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, मतलब एक मैंने बेसिक सी चीज़ समझ ली थी कि बराबर का हिस्सा देना है गरीबों का, रिश्तेदारों का अपना। अब क्या होता है कि रिश्तेदार तो यहाँ इतने ख़ास नहीं है ही नहीं, बल्कि समझे तो मैं एक बकरा जो है वो कहीं ऐसी जगह करवाती हूँ जहाँ मेरे पुराने मुलाजिम हैं, वो मेरे रिश्तेदार ही है ना। अच्छा, उन्होंने मेरे साथ 17 साल काम किया है। हाँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि वहाँ करके कुर्बानी आप दोनों आपस में घरों में बांट लो। तो वो एक रिश्तेदारों का समझे चला जाता है। और दोस्त भी हमारे सारे खुद भी करते हैं माशाल्लाह। पहले होता था हमारे अब्बा के घर में जब थे हम, तो कहीं से गोश्त आ रहा था, फलाने दे घरों आए थे फलाना, तो सबा के हम लोग बचपन में इकट्ठे थे ना, सबा हमीद अख्तर ने रान भेजी है फिर, है ना उनके। अच्छा, ऐसा तो वो होता था, साथ वालों के घर से आए होते। तो अब वो चीज़ें नहीं है, वैसे बदल गया टाइम। तो आयशा, तुम तो अपने घर में सब कुछ खुद ही कर रही होती हो, तो तुम्हारी एक्सपर्टी है या वो अम्मा की जिम्मेदारी? अम्मी की जिम्मेदारी थी, लेकिन बिकॉज मैं हमेशा अम्मी के साथ ईद पे नहीं होती, और जब होती भी हूँ क्योंकि हम अकेले हैं, माय ब्रदर्स अब्रॉड, तो हम कुर्बानी खुद नहीं करते। ओके, कोई मर्द नहीं है घर पे, तो हम हिस्सा डालते हैं या मैं पैसे दे देती हूँ, बिकॉज इट्स टू मच। हाँ, सो इसलिए, लेकिन पूरे बचपन गोश्त अम्मी के साथ मैं संभालती थी। क्या बात है। और याज़ोया का तो मुझे पता है तुम्हारी अम्मा है इसमें एक्सपर्ट। मैंने आपको वीडियो भी भेजी है इसने मुझे, जिसके अंदर अम्मी जो है चाय का कप पी रही थी, कुर्सी बीच में बैठ के, उनके पास कुछ 6 कसाई थे और बस जानवर ज़िबा हो रहे थे। और वो सब उनकी ड्यूटी होती है, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली अब्रॉड होती है, तो सारे उन्हीं से कहते हैं कि आप जाएंगे। वो खुद जाके बकरे गाय सब कुछ सिलेक्ट करती हैं, सारा कुछ करती हैं, और सुबह फजर तक हम फारिग हो चुके होते हैं, खुद तैयार होती हैं, सारे खाने भी बनाए होते हैं उन्होंने। ये कराची में होता है, लाहौर में ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल जो है कसाई भाई वो आयशा से करना चाह रहे हैं। आयशा, हम तो बकरा ईद का इंतजार इसलिए भी करते हैं कि हमें पाए, निहारी और हलीम खानी होती है, लेकिन आप पूरा साल डाइट पे रहती हैं, बकरा ईद पे क्या खाती हैं? सबसे पहले तो ये कि मैं जिंदगी में कभी डाइट पे नहीं गई, तो ये कसाई भाई की, कसाई भाई आपको गलतफहमी हुई है। मैंने किसी किस्म की जिंदगी में कोई डाइट नहीं की, और मैं पूरे साल पाए खा सकती हूँ। इट्स माय फेवरेट डिश। इनफैक्ट अभी मैंने कोई 2 हफ्ते पहले ही खाए थे। एक दोस्त, मैं अपने दोस्तों की अम्मियों या उनके घर वालों से मिलते करती हूँ पाए बना दें, क्योंकि मेरी अम्मी तो लाहौर में होती हैं और मेरे घर में कोई पाए नहीं बना सकता यहाँ। मेरे घर में इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट टाइम आपका डोंगा बनवा। लेकिन अब क्योंकि गैस नहीं आती, वो पाए कैसे पकेंगे इतनी ज़्यादा देर, ये ज़रा मुश्किल है। तो या तो आपके घर में सिलेंडर हो कि पकते रहें, या इलेक्ट्रिक अपार्टमेंट में सिलेंडर नहीं रख सकते, तो मेरे घर में तो बन नहीं सकता। बट मैं कभी भी आप मुझे बुलाएंगे पाए खिलाने, में ज़रूर आऊँगी। आई लव पाए। अच्छा, हर घर की एक सिग्नेचर डिश होती है, ठीक है ना? बकरा ईद की सिग्नेचर डिश होती है। अहमद, आपके घर की सिग्नेचर डिश क्या है? इतनी मेहनत से बनती है वो। अरे आपने बट से क्या पूछ लिया? मेरी दुखती करेले, नहीं, लेकिन ईद के दिन करेले, कलेजी, ईद के दिन तो करेले नहीं खाते। मैं क्यों नहीं?
आप ईद के दूसरे दिन करेंगे। हाँ, दूसरे तीसरे दिन खा लेते हैं। बैलेंस करना है गोश्त को। हाँ ना, इतना भी नहीं करो। शुरुआत कलेजी से पुलाव, फ्रेश। पुलाव, Yes. मटन का कलेजी। पुलाव, आपके घर का तो पुलाव है, मुझे रटा हुआ है। बस आलू गोश्त पुलाव, कलेजी, ये तो हो गया। रात को जो आपकी कुर्बानी का गोश्त होता है उसी का पुलाव। आपकी घर की सिग्नेचर डिश? कलेजी, पुलाव, पाए। पाए। ये अम्मी की डिश है, जहाँ जो यहाँ पे भाभी है उनका रोगन जोश और निहारी। और आयशा तुमने बता दिया? कलेजी, अम्मी लव्स कलेजी और वो बहुत अच्छी बनाती हैं। और हलीम भी जब टाइम मिले, एंड पुलाव। वाह, क्या बात है। मैं तो असल में छोटी सी थी तो मुझे तो खाना पकाना आता नहीं था, नहीं आता था सच में। लेकिन कलेजी मुझे बनानी आई तो बहुत ही आसान लगी, क्योंकि पहले हम लोग कलेजी खाते थे वो हार्ड होती थी। हाँ। मुझे एक बात समझ में आई, कुछ लोगों से समझ में आई ओवरकुक्ड। कि आपने उसको सिर्फ जैसे अंडा फ्राई करना ना, उतनी देर पकाना है। नमक मिर्च जीरा डालना, मुन्ना सा अदरक लहसुन यूं करें, और वो कलेजी है, कोई मुंह में जूसी कलेजी है। मीट को ज्यादा नहीं पकाना हाँ, चाहिए। कलेजी को actually। स्पेशल। हाँ, और अच्छी बात है आप उसको हमेशा छोटा काटें, छोटा काटें। बड़ा एडे एडा ना रखो ना। हाँ, छोटा छोटा। छोटा पीस रखें, उसके अंदर बहुत मजा आएगा। अभी अच्छा पकाते भाई, हैं। अब जो नेक्स्ट, ये तो मैं आई बीन कुकिंग फॉर ऑलमोस्ट हाँ, जब से शादी हुई है, साल तो खाना जब से हाँ शादी हुई खाना पकाया जा रहा है। अच्छा भाई, जो कसाई भाई हैं बुशरा अंसारी से सवाल करना चाहते हैं। क्या है? बुशरा जी, आप मेरी फेवरेट हैं। ये बताएं कि आपके मियाँ आपसे बकरा ईद पे फरमाइश करके कुछ बनवाते हैं? कि क्या अपने हाथों का बुशी बना के खिलाओ? कलेजी तो खाते हैं, हाँ। और फिर भुना गोश्त बनता है। पर असल में सुबह इतना टाइम नहीं होता गोश्त वोश्त बना के बांटने के। आप यखनी चढ़ाएं तो हम यखनी चढ़ाते हैं, तो पुलाव हम शाम को खाते हैं। उस वक्त जल्दी में जो हम करते हैं, फटाफट हम करते हैं कलेजी और भुना हुआ गोश्त, उसके साथ रोटी। हाँ। और साथ ही हमारी यखनी चढ़ जाती है रात क्योंकि में। वो उनको भी खाना पकाना आता है, मैंने देखा है उनको। नहीं कोई नहीं ऐसे, हाँ हाँ, इतना उन्होंने आता कोई है, अपनी अपना गुजारा पता कर नहीं लेते हैं। ब्लॉग वगैरह में देखा था हाँ मैंने। नहीं, वो अपना अपने लिए कर लेते हैं, किसी को उठाते नहीं। कोई सो रहा हो ना, उसको नहीं उठाते कभी। हाँ, ये तो कोई अच्छी सो रहा बात हो है। ना, उन्होंने कभी उठाया। कोई सो रहा अगर मुलाजिम ना हो, कोई भी ना हो, मैं कभी कभी कहती हूँ मैं रोटी बना देती हूँ, वो गया हुआ है। नहीं मैं बना लूंगा। मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ। उनको रोटी बनानी आती है? मुझे आती है, उनको नहीं, भी आपको तो आती है, तो मुझे उनको भी आती है भाई। तो मैंने आँख ही मीट ली, मैंने कहा चलो आती है, शुक्र है। लेकिन मुझे बस ये है कि गोश्त जो सब फ्रेश होता है ना, उसका मुझे भुना हुआ गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारा धनिया हरी मिर्चें डाल के, बेसिक बिल्कुल गोश्त, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। और उसके अपने पानी के साथ थोड़ा दही और पानी डाल के उसको वो फटाफट हम खाते हैं। हम तो एक काम करते हैं, हम तो जो गोश्त उबाल के लहसुन अदरक में वो रख लेते हैं साइड पे, और उसके बाद जैसे जैसे मेहमान जो आते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिलने, उसको ज़रा सा उसका मज़ेदार बैटर बना के उसको डिप करके हल्का हल्का फ्राई करके पेस्ट करते रहते हैं। हाँ ये भी अच्छा है। हाँ, ये झटपट वाली चीज़ होती है। तुम रह गई जोया। नहीं, इसने बताया अपनी अपनी। बताया तो नहीं, है। तुम्हारा सवाल। अच्छा, कसाई जो ने मुझसे कसाई कुछ पूछना है? साई ने मेरे से भी नहीं पूछा। अभी कसाई पूछ रहा है आपसे। एक कसाई शेख तो नहीं है ਤੁਹਾਡਾ? पहले दसो ਇਹਨੂੰ बट्टा ना दूं। कसाई है जो पूछ रहा है या डिफरेंट कसाई है? डिफरेंट है। अच्छा भाई, कसाई का सवाल है जोया नासिर से। जोया, वो कसाई और दर्जी ही किया जो ईद पर धोखा न दें। ये बताएं कि क्या आपको बकरा ईद पर कभी किसी कसाई ने धोखा दिया है? बहुत धोखा का है, लेकिन आपको मेरी अम्मी का पता है, वो जाके उनको घर से उठा के ले आती हैं। और एक दफ़ा कसाई के साथ उसका असिस्टेंट ले आए और उसको ज़िबा करना और चीज़ें काटना भी सिखा रही थी। तो उन्होंने कोर्स कराया एक कसाई का। क्या ये भी एक टैलेंट है। असिस्टेंट को ज़िबा कर दिए। कई लोग जो हैं वो एन वक्त पे कसाई बन जाते हैं, क्योंकि वो रोजी मिल रही होती है। या चूड़ियों वाले भी जैसे बन जाते हैं, तो उनको गोश्त का तबाह करना आता है। उनको गोश्त कई लोग नहीं आ पाए, ज्यादातर लोग ईद पे तो ये आई नो ढोल वाले नहीं खड़े होते। मौसमी कसाई। हाँ, लेकिन आप सबसे एक सवाल है। क्या? कसाई भी लिख दे। आपको ये पता है कि जब बकरा जब कसाई हलाल करते हैं या आपको बना के देते हैं, तो एक हिस्सा उनको देना होता है। वो कौन सा हिस्सा है जो उनका फेवरेट होता है और वो कहते हैं ऐ साडा है? पुट का गोश्त, पुट का नहीं, लुआब। क्या? अगर बकरा है तो लुआब लेके जाएंगे। वो गर्दन पसंद करते हैं और वो गर्दन का गोश्त बेस्ट होता है। लुआब वही होता है, लुआब गर्दन ही। मतलब आपको पता है बेस्ट, तो वो कहते हैं बस हमें ये दे दें, क्योंकि वजह क्या है? गर्दन से लुआब होती है, लुआब का सबसे टेंडर पीस होता है, इतनी सबसे मजे का गोश्त। यार, ये तो हमें पहली दफा पता जी, मैंने कहा चलो मैं भी जरा बैठी हूँ तो ज्ञान दे दूँ। ओहो, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो हम तो, मैं वैसे भी जब गोश्त का ऑर्डर देती हूँ, मैं उसमें अगली दस्ती पुट तो कहती हूँ, मगर मैं उसमें गर्दन का ऑर्डर भी करती हूँ।
और उसका मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा बन जाता है, जो क्या कहते हैं गुड उसे, इन्फॉर्मेशन। जैसे पुलाव बन, यखनी, यखनी, हाँ बहुत तो अच्छी बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा यखनी वगैरह जो ना वो चांपों की अच्छी बनती है। अच्छा बोन्स की क्योंकि यार, ये तो इनको तो बहुत मालूमात हासिल है बकरे की। ये मुझे पता है। ले अब तो आपका अगर गाय कहते ही का हो bone तो broth गाय है। की नली सबसे पहले अलग करें, नली को आप अलग से बारबेक्यू करें, उसका तो एक अपना ही टेस्ट है। नेक्स्ट टाइम आपको बुलाऊंगी। आपको पता है अच्छे बकरे की अच्छे गोश्त की निशानी में और क्या देखते हैं? क्या? हड्डी नीली होनी चाहिए। अरे बाप रे, हाँ भाई, ये क्या? हाँ जी, मतलब भाई ये लव दी 100 का शो है या बकरा ईद पर? साढ़े अंदर तक आई लाइक दिस, बहुत इंफॉर्मेटिव शो है ना। देखो ना, मैंने कहा अब बुजुर्ग बैठे हो तो कुछ तो बताएं किसी को। सीरियसली ये पहली दफा मुझे पता चल कि रहा है। यूजुअली हम जो है वो या गर्ल्स होती हैं सिर्फ या एक ही ग्रुप होता है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। भाई ये वाली जो है ना, ये हर जगह फिट इन हो सकती है। अगर आप गोश्त बैठ के बनवाते हैं, नॉर्मली महीने में 2 दफ़ा मैं गोश्त खुद अपने सामने बैठ कर बनाता हूं। आपको गोश्त की पहचान हो जाती है, कसाई से दोस्ती हो जाती है, वो फिर खुद आपको बताते हैं कि बट साहब है गोश्त चंगा है, जाया है, नहीं आना लेना 2 दिन तक है। तो गोश्त जब आपके सामने कटता है ना, और आप उसको कॉन्स्टेंटली देखें तो आपको अच्छे गोश्त की पहचान हो जाती है। लेकिन अब जी हर टिकट के साथ एक गोश्त का पैकेट भी मिल रहा है। नहीं, हर टिकट से तो गोश्त गलाने वाला पाउडर मिलेगा। शलजम हाँ ये तो सही है भाई, गोश्त गलाने वाला पाउडर तो हम टिकट के साथ दे सकते हैं, पर गोश्त बहुत महंगा हुआ है। यार इतना दिल चाह रहा है जल्दी से भाग जाए, जाके घर में गोश्त खाएं। हाय वाकई इतनी गोश्त की बातें कर ली मुझे हैं। भी मुझे लगता है आपकी फिल्म के साथ पॉपकॉर्न नहीं, गोश्त की फ्राइड गोश्त खाने वाले। अच्छा भाई, अहमद अली भट्ट से क्या सवाल कर रहे हैं? यार मैं कसाई, तेरा जवाब नहीं देना, तू मेरे को लास्ट से आया, चल निकल मेरा। अहमद भाई, आप तो दोस्तों के साथ खूब मंडी घूमे होंगे, ये बताएं कि क्या बेटे को भी मंडी घुमाने और जानवर खरीदने के लिए साथ लेकर जाते हैं? हमारे यहाँ ना हम लोग करते हैं वेडी। वो क्या होता है? वेडी होती है बछिया। अच्छा बेबी काओ आप कह लें, पंजाबी में उसको वेडी कहते हैं। वेडी कहते हैं। तो वेडी जो होती है, अब हमारे डलते हैं हिस्से, माशाल्लाह 4 भाई, आगे हिस्से, फिर खानदान का हिस्सा। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारी 2 वेडियाँ होती हैं। हाँ। और वो हमारी कसाई के पास ही होती है। अच्छा, वहीं हम ज़िबा करते हैं, क्योंकि हर भाई अपना अपना अलग अलग है और ये सारा कुछ इस तरह। तो हम लोग सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होके उधर ही कसाई गोश्त बना के और हमें पैकेट बना के दे देता है। तो वो हम गोश्त वहीं से बनवा के ले आते नहीं, लेकिन खरीदने के लिए तो खरीदने के लिए बच्चे के एक्सपीरियंस के लिए आप कभी लेकर गए हैं? रिसेंटली भी, ये 2 साल से नहीं गए हम लोग, मगर उससे पहले जाते थे बकरा लेना। और क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो बकरा लेते हैं, हम लोग अपनी वेड़ियाँ करते हैं, तो हम लोग वेड़ी लेने जाते हैं। ओके। तो बेसिकली भाई जाहिर है तो ये ईद, लेकिन ईद पर ना कभी कभार बड़ी बोरियत होती है, स्पेशली जब सिनेमा में कोई फिल्म नहीं लगी हो। फिर आपको होता है ये सब कर लिया, नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना खा लिया, फिर क्या करें? और गोश्त खाने के बाद एकदम इतनी नींद भी आती है, फिर कैलूला करने के बाद क्या? तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं इस वक्त। एक ही है। हाँ, लव दी 100। लव दी देख ले उन्होंने भाई, दोबारा जाके देखो। फिर भी फिर जाके देखो, तो अगले दिन दफ्तर नहीं देखी जाओ। हाँ नहीं भाई, लव दी 100 जाके देखो। और वही वाली बात है कि मैं इसलिए कह रही हूँ ऑप्शन बहुत है कि आपके पास एक एंटरटेनमेंट का जरिया फिल्म है। सो इस दफ़ा की ईद मनाएंगे आप लव दी 100 के संग, मामिया और फरहान सईद के संग। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे पास गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितनी ड्रामेटिक एंट्री। कल्ले हैं और उदास भी, ना कोई वाइफ ना कोई गर्लफ्रेंड। मोहब्बत तो सिर्फ लड़के को हुआ करती है बिल्लो, लड़की पर तो सिर्फ उसका अक्स होता है। जब ही मैं कहूँ इस शहर के लड़कों जैसा कोई रंग नहीं चढ़ा तुम पे। अकेली लड़कियां देख के रोज आ जाता था, हमने आने से मना किया तो दोनों मीटर काटे और हमें घर से निकाल दिया। बहुत ठरकी है जी। भाभी ने उसके कंधे पे सर रख लिया है, तो तुम उधर की दिखने पर जाई लगदी तेरी शर्म कर। बहुत अच्छे इंसान हैं ये, खास तौर पे मेरे लिए तो खुदा ही बनना चाहते हैं, इश्क करने लगे हैं मुझसे। न जानू कब माहिया तेरे इश्क में हो रहा मैं फना, क्यों चाहूं तुझे इस कदर ओ बेकदर। बहुत पहरे हैं हम पर ज़िशान साहब, इसलिए नहीं कि कोई हमें लूट न ले, इसलिए कि कोई हमारा दिल न लूट ले।
जब्बार बिल्लो भाग गई जब्बार। ये जो लड़की होती है ना बिल्लो, एक जगह पर रहे तो पहाड़ से भी ज्यादा वजन रखती है। जगह जगह तकसीम हो जाए तो तिनकों से भी हल्की हो जाती है। हमें ये काम जीने के लिए करना पड़ता है। जीने के लिए हर रात नए बिस्तर पे मरना पड़ता है। अगर तुम्हें तुम्हारा कोई अपना मिल जाए तो छोड़ दोगी ये सब कुछ? अगर मिल जाए तो ये काम तो क्या, दुनिया भी छोड़ सकती हूँ उनके लिए। लुक लुक वेखी जावे कुछ नहीं बोलती, जिंदड़ी ने मोनी मेरी तेरे पीछे डुलती। तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। राखी बांधने से पहले ये बात सोच लेना सुरीत, पंजाब से हूँ मैं, जहाँ भाई अपनी बहनों की इज्जत के लिए मर भी जाते हैं और मार भी देते हैं। कोई ख्वाब, कोई रिश्ता जिंदगी से महंगा नहीं होता। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उसको पाने का दावा किया है मैंने। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। भाई मेहमान आए हो तो किचन का रुख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और किचन का रुख करने के लिए मैं मजबूर हो गई हूँ क्योंकि मेरे साथ है शेफ मायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और अब ये है तो मुझे तो पकाना नहीं पड़ेगा, है ना? क्या बनाया भाई आज आपने? अच्छा, वैसे ऑनेस्टली हम ईद पे वैसे ही बहुत बिजी होते हैं, तो आज हम फ्रेश मीट के साथ जो अभी अभी कुर्बानी हुई है कटा है, उससे हम कोरमा बना रहे हैं। अच्छा जी, ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग जो क्लीनिंग है ना बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग की, वो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, है ना? तो इस वजह से हम कहते खाना पक गया और बर्तन पड़े हुए हैं, वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम वाली आएगी तो वो धोएगी। नहीं भाई, पूरा दिन है ना ऐसे ही। और ख़ास कर ईद पे वैसे ही काम डबल हो जाता है। और इस वजह से हमें जो रॉ मीट को हम हैंडल कर रहे होते हैं, उसमें हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो। क्योंकि आपको पता है कुर्बानी के गोश्त की स्मेल हाथों से जाती ही नहीं। अब क्या करने वाली हो? अब हम हाथ धोएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हैंड वॉश भी चिकनाई और चिपचिपाहट को फ़ौरन सेकंड्स में ख़त्म कर देता है और बार बार हाथ धोने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, पता है क्या, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं आदत है बार बार हाथ धोने की ताकि स्मेल ना आए। और जब आप बार बार हाथ धो रहे होते हैं किसी भी हैंड वॉश से, किसी आम हैंड वॉश से, तो होता क्या है, आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं और आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी पड़ती है। अब वो चिकनाई हो जाती है, अजीब सा लगता है। तो लाइफ बॉय का जो लेमन फ्रेश है, उसके अंदर एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जो कि आपके हाथों को मॉइस्चराइज रखता है और आपको बार बार क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके हाथ सॉफ्ट रहते हैं पूरा। एग्जैक्टली। अच्छा भाई, तो तुमने कोरमा तो बना लिया है, अब और बताओ। हमने कोरमा इसलिए झटपट बना लिया है पहले से क्योंकि टाइम कम होता है। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी टिप दे दूं कोरमे की, कि आपने जब कोरमे का गोश्त लेना है ना, तो वो आपने रान वाला हिस्सा लेना है और बोन मैरोज लाजमी ऐड करनी है और थोड़ा सा फैट ऐड करना है, जिसकी वजह से आपका कोरमा बहुत ही ज़्यादा रिच बनेगा। और आपने कोरमा ट्राई किया? अभी करूँगी मैं। तो इसका मतलब है इस ईद आप लोगों को दावत की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है। दावत की फ़िक्र तो ज़ाहिर है इसलिए नहीं करनी कि खाना अच्छा बनाना जानते हैं, लेकिन हाथ धोने और बर्तन धोने के लिए भी आपके सारे मसले हल कर दिए हैं मैदा ने। तो इस ईद दावतों की फ़िक्र करें, हाथों से महक की नहीं, क्योंकि ये ईद मना रहे हैं आप लाइफ बॉय लेमन फ्रेश के साथ। अच्छा निदा, आप बात कर रही हैं बर्तनों की, तो मैं आपको बताती चलूँ, न्यू विम लिक्विड विद द पावर ऑफ लाइम एंड विनेगर, जो कि आपके बर्तनों की सख्त से सख्त ग्रीसीनेस और गोश्त की स्मेल को मिटाए 1 वॉश में। क्या बात है, क्या बात है। मैदा, हर बड़ी ईद पे ना बर्तनों में, तसलों में, पतीलियों में एक बहुत स्मेल रह जाती है, उसका हल क्या है? उसको किस तरह वॉश करें? विम लिक्विड जो हमारा है वो 1 वॉश में इसकी स्मेल को ख़त्म कर देता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। यार, सबसे मुश्किल काम वैसे आपस का मैदा, सच्ची बात है, बर्तन धोना होता है और थोड़े से भी बर्तन होते हैं ना, हाथ पाँव फूल जाते हैं। ऐसे ही है। तो तुम कैसे धो रही हो बर्तन और तुम क्या करती हो इस्तेमाल? न्यू विम लिक्विड विद द पावर ऑफ लाइम एंड विनेगर। लीमू जो सख्त से सख्त ग्रीसीनेस को हटाए और सिरका जो उसकी स्मेल को फ़ौरन दूर कर दे। अरे यार, ये तो कमाल हो गया।
और मिनटों में धुल गया। ऐसे ही है, देखें सख्त से सख्त ग्रीसीनेस 1 मिनट में ख़त्म हो गई। वाह ज़बरदस्त। हाँ भाई, कोरमा पका है, मेहमान बैठे हैं, इंतज़ार करें कोरमे का। आप क्या बताने वाली हो तुम मुझे? इसमें थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर लेते हैं पहले, जो हम जिंजर से और हरी मिर्चों से कर रहे हैं। और ये इसका जो ऑयल है, ये बहुत ही, अगर इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब है आपके कोरमे में जान ही नहीं है। ईद का बारबेक्यू हो या दावत, हर किस्म की चिकनाई को हटाने के लिए वे मैं आपका ईद का क्लीन अप पार्टनर। क्या बात है। दावत छोटी हो या दावत बड़ी हो, लेकिन विम लिक्विड आपके टफ स्टेन्स को इजी और क्विक रिमूव कर देता है। बर्तन रहें शाइनी, फ्रेश और ग्रीस फ्री, ताकि आप सफाइयों में बिजी ना रहें, ईद के मोमेंट्स में बिजी रहें। ईद की हैवी कुकिंग के लिए आपको चाहिए हैवी ड्यूटी सफाई, और इसीलिए आपका हैवी ड्यूटी क्लीनअप पार्टनर है विम। तो चलें, अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। थैंक यू मायदा, थैंक यू सो मच। आपका कोरमा मैं घर ले जाऊंगी। ऑलराइट। तो आइए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे सारे गेस्ट तैयार हैं और फिर ये कह रहे हैं सजा दे दी निदा ने, फिर खड़ा कर दिया घरों के हाँ, आगे। देखो जरा। नहीं, मैं तो क्या कहती हूँ, बड़े छोटे दी तेरी तमीज नहीं की है। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास 4 सिंगर्स हैं। भाई ये तो मुझे पता है आप चारों की आवाज़ बहुत सुरीली है। क्या अब ये नहीं पता कि जोया और मामिया आपका भी सुर है कि नहीं है? जहाँ सुर है वहाँ मैं नहीं हूँ। अच्छा ओके, पहले इस माइंड नस कर दिया। तुम्हारा मामिया कुछ? मुझे शौक है, आता नहीं है ज़्यादा। चलो देखो ये मान तो गई ना। हाँ, कई लोगों को शौक है, उनको आता भी नहीं, फिर भी नहीं मानते वो। गाए जा रहे। तो बेसिकली आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए अब हम गानों की तरफ चल रहे हैं, वो भी पुराने गानों की। पीछे गाना चलेगा, गाने में फिल इन द ब्लैंक आपको पुर करना है। तो एक एक करके मैं टीम से को मौका दूंगी। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे, हम दूसरी टीम की तरफ चलेंगे, जो कि बुशरान सारी और अहमद अली भट्ट की। आपकी आप दोनों भी नहीं आता। टीम्स हैं। यस, हम तो बड़े यस, आप लोग टीम्स हैं। आप बकरा वैसे ही हमें दे दें, हम जीत गए। और जिसके घर में, मेरा ख्याल है जिसके घर में ज्यादा बकरे होंगे वो ये जीत जाएगा। उसको लवली सॉन्ग की टिकट देंगे। ये आपने सदके के भी रखे? उसको जो जीतेगा ना, फरहान और मामिया, उसको लवली सॉन्ग के टिकट्स देंगे। वो वैसे ही ले लें आप। हाँ, वो तो हम वैसे आ जाएंगे। वो तो हम वैसे आ जाएंगे। तो भाई पहला गाना क्या है? देखिए वो जो टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसकी जगह बोल, क्या बोलना था? किसी का वर्ड उसकी क्या जगह मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। ये इन लोगों से सवाल है, आप लोगों से नहीं। हाँ, वेरी नाइस। समझने की कोशिश तो हाँ, करें ना। मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। लिख दे के सावर का जिया बेकरार है, दिल बेकरार है, या पेट खराब है। तीनों में से क्या? पक्का? लॉक कर दें? इन्होंने जवाब दिया है जिया बेकरार। देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। गुड। भाई हमारी लव दी सॉन्ग वाले ले गए बकरा। बकरा नंबर 1। बकरा नंबर 1 आपके पास चला गया है। जो इधर आओ, मेरा ना आउटफिट इसका नाम क्या रखा? इसका नाम क्या है? डाइटिंग कर रहा है। अच्छा भाई, इन्होंने बकरे का नाम भी रख दिया। हमारे बकरे का नाम है मोंटी। मोंटी, बड़ा विलन नुमा नाम है ये। मोंटी। ये मोना डार्लिंग वाला लग रहा है। हाँ, ये वही वाला आ गया, मोंटी। चले जी मोंटी आगे। हमारे बकरे का नाम है ज़ोंबी। कूल है वैसे। ज़ॉम्बीड। हाँ जी, आगे चले जी। चलो भाई। हाँ, अच्छा भाई, अब हम चल रहे हैं बुशरान सारी एंड अहमद अली भट्ट की टीम की तरफ। आप लोग रेडी हैं? यस। ओके भाई, सॉन्ग। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अच्छा भाई, वो जो डैश है वो आपने पुर करना है। आगे समझ आ गई मैं, ऑप्शंस दे। बन के जहर शुक्रिया, बन के सहर शुक्रिया, बन के मेहर, या बन के मेहर कहर शुक्रिया। कहर। बन के सहर। सहर शुक्रिया। सहर शुक्रिया। पक्का? जी लॉक? लॉक करें जी, लॉक। इन्होंने बोला है बन के सहर शुक्रिया। दिखाइए, सुनाइए भाई। सही जवाब। थैंक यू। आइए भाई,
अच्छा बकरे से मुझे दूर रखना, मैं डरती हूँ। नॉट रियल। नहीं तो हम इसीलिए तो दूर खड़ा होना चाहती हूँ उससे। हमारे बकरे का नाम है जिब्राल्टर। नहीं, मैंने इसका नाम रखा है खोचल। मैंने भी फ्रेम देखा है, एक बुशरा अंसारी जी है, एक मैडम नूरजहां नवासा है, और गेम चेक करो क्या खिला रहे हैं। क्या फरहान हमें फंसा दिया तुमने क्या? एक पहले जो गाना था वो मेरी माँ का और इसकी नानी का गाना था, वो तो हमने पहचान लिया, ये भी हमने पहचान लिया। चलो भाई फिर ठीक है। आगे आगे जरा ना गाने नए करते जाएं। हाँ जी, चले। यार जैसे उसूलन नए होने चाहिए थे, जरा मुश्किल होने वो चाहिए। देखे ना तीसरी टीम तक ये हाल होना। अच्छा जी, आपका मोंटी, हमारा खोचल, हमारा और खोचल। आप देखते हैं कि आयशा और जोया दोनों ये गेस कर पाती हैं गाना के लिए। इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी गाना। मैं क्या करूं? आपके पास ऑप्शन है, मतलब ये मजा आ जाए, कितना अच्छा गाना है ये। मजा आ जाए, निकला ना जाए, या निकाला ना जाए, या दर्द हो जाए, या दर्द हो जाए। तीनों में से क्या ऑप्शन? बकरा कह रहा है कि दर्द भी नहीं हो सकता और निकाला भी नहीं हो सकता, तो मजा ही होगा। मजा आ रहा है। सही, लॉक कर दे। ठीक है जी, लॉक करें मजा। खाली जगह पुर करे, इन्होंने कहा है मजा आ जाए। प्यार का कांटा चुभ जाए तो हाय हाय निकाला न जाए, मैं क्या करूं? मैंने आपको कहा था ना। आपने गौर से नहीं सुना, कितना सूट कर रहा है निकाला ना बात है ये कोई तो हार गया, शुक्र है बकरा बच गया था। बकरा दे दो। नहीं वो है भी बकरा दे दो, कब्र का। एजाजी बकरा देना चाहिए ना। भाई कोई बकरा नहीं आएगा। जिसके पास ज्यादा बकरे होंगे वो टिकट्स जा रहे हैं हमारी फिल्म के भाई। अगर हम ही जीत गए तो? क्या? हम ही जीत गए। तो यार तुम ले लो। हाँ, ये फिर हम एयरवाइज से कहेंगे वो दे दे आप लोगों को टिकट एक्स्ट्रा। कोई चक्कर नहीं, कंपटीशन हो रहा है, बकरा नहीं वहां जाएगा। हाँ, चले, नहीं जा। आगे चले। ओके भाई, अब आ रहे हैं हम दोबारा अपनी लफ्दी 100 की टीम की तरफ। आइए जी गाना। जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे। हाँ भाई, आपके पास ऑप्शन है तेरे मोहल्ले में, तेरी गली में, या तेरे दफ्तर में। दफ्तर। आपसे तो पूछा ही नहीं है हमने। दफ्तर में। तेरी आप गली लोगों में, से- आप कह रहे हैं तेरी गली में। हाँ मामी, हाँ जी। गली में पक्का लॉक। पक्का। लॉक। टिकट देख लें, सोच लें, टिकट का सवाल है। चले भाई, इन्होंने बोला तेरी गली में। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। गली होती ही खराब है, ओए होए, जाना ही नहीं चाहिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये ये मुझे लग रहा है पूरी फैमिली मोंटी कंप्लीट एंड शॉन्टी। ए लव ए दी। ओके भाई, आगे चले, आगे चले। दूसरा बकरा भी गया। अब हम चलते हैं बुशरा अंसारी एंड अहमद अली भट्ट की तरफ। गाना सुनाइए। जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए। ओके भाई, जो जी। खाली जगह पुर करनी है उसमें आपके पास ऑप्शंस है, देवर भैया गाए, भैया शोर मचाए, या देवर भैया नाचे। देवर भैया नाचे। ओके, ना उन्होंने शोर मचाया, ना उन्होंने गाया, बल्कि नाचे। ओके, देखिए भाई। है आजा देवर, इधर आ। अच्छा जी, ये था हमारा क्या नाम था इसका? खोचल। खोचल। तो ये है होचल। नहीं, ये है मीसना। मीसना, ओके। मिश्रा। हमने आज क्या खोचल और नाम भी बड़े क्रिएटिव हैं। सारे मुश्किल गाने हमें ना देना। ना सारी इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के नाम ले रही है। खोचल कोई मीसना। चलो देखते हैं इनके नसीब में, आयशा और जोया के नसीब में कौन सा गाना है। Alright. लेट्स सी। सुन लो जी सरकार बुला लो। वैसे आपस की बात है, वाकई उन लोगों के लिए मुश्किल है। चाहे बुला लो थानेदार, चाहे बुला लो चौकीदार, या चाहे बुला लो हवलदार। चौकीदार। आई थिंक चौकीदार। हवलदार। यार इन्होंने ना 2 बकरे मेरे लो दे दो। हवलदार। नहीं यार, तुक्का लगा लो मुसलमानों। चौकीदार तो नहीं हो सकता। थानेदार। हवलदार। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। हवलदार। हवलदार। भाई ये लोग चूज कर रही हैं हवलदार। I'll leave it to you. नो,
क्या मायने कर लो। हाँ, who cares? क्या हाँ भाई हवलदार कर दो अब हवलदार लॉक करें जी, ओके हवलदार। भाई, I आगे think बढ़ाएं। it's थानेदार। अच्छा भाई अब हवलदार से हटकर थानेदार हो गया I think so. चलो If you're भाई leaving it to- थानेदार, चले जी, थानेदार लॉक हो लिखा है गया। भाई थानेदार इन्होंने गलत चीटिंग कराई है। ओह माय गॉड। चीटिंग नहीं तुमने थानेदार ही बोला है मैं बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ हारें भाई। वो कुछ और कह रहा था, but yes, थानेदार। चलो भाई शुक्र है तुम लोगों ने गैस कर लिया ये तुक्का तुमने बहुत अच्छा लगाया वैसे अच्छा। बहुत सोच विचार के बाद आखिर हरमूस क्या नाम है तुम्हारे बकरे का स्ट्रेट ऑफ हरमूस। ओके भूल गया। ओके भाई लव दी सॉन्ग वालों की तरफ आइए और गाना सुनाइए ऐ मेरे हम नशी हम नशी हम नशी ओके भाई जो जो फिल इन द ब्लैंक आपने पुर करना है खाली जगह को मेरी नजर से पूछो ऑप्शन 1 मेरे जिगर से पूछो या मेरे दिल से पूछो नजर ही कर देते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आई ये हुआ क्या। मेरी नजर से भाई इन्होंने तुक्का लगाया है मामिया ने बोला है ना मामिया ने नजर कह रहे हैं जी, नजर लॉक करें। हाँ, मेरी नजर से पूछो इन्होंने कहा है आइए देखते हैं गुड सार बजनी ओ तो ये तीसरा बच्चा हमारा इना मीना टीका 100 आ गई थी। ये क्या बहुत महंगाई हो गई है कि इतने इतने अच्छे से बहुत सही होई जा रहे हैं। हाँ तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो रही है भाई आओ जी आओ बेटा। क्या बात है क्या इसका नाम क्या है भाई 100 लव दी सॉन्ग लव दी सॉन्ग कंप्लीट हो अभी 100 पूरा हो गया उन पूरा हो गया। ओके भाई चले भाई बुशरा आपा और अहमद के लिए लगाए कुड़िए बादामी रंग तेरा तो बोल दिया उन्होंने बोल दिया ऑप्शन है आपका मैं बादामी ऑप्शन बाबा क्या क्या बादामी और वसीम बादामी क्या वसीम अल्लाह कुड़िए बादामी रंग तेरा। भाई इनको ऑप्शन बताने की भी जरूरत नहीं है ये तो इस गाने का ऑप्शन है, कोई म्यूजिक पीस भी पूछते तो वो बता देते। हाँ भाई अब ये वो तो बचपन से यही सुनते सुनते बड़े हुए हैं यार मतलब दिखाओ भाई बादामी बोल रहे हैं वो बादामी, इसका नाम ही बादामी है। आज वो बादामी साहब। तो इसका गेम का एंड क्या है? गेम का एंड जो जीतेगा उसको टिकट्स में देंगे ना बकरे 2 रह गए। एक और हम जीतेंगे। हाँ चले ओके रेडी है आयशा और जोया आप बेचारी उनका क्या होगा गरीब बताइए नेक्स्ट गाना क्या है जी 4 दिनों की दुनिया है कुछ जुड़ा कुछ पतंग उड़ा मौज उड़ा चिड़िया उड़ा मौज उड़ा। पक्का लॉक यस सुनाए भाई भी है तो हमने मौज ही उड़ा दी। सुनाए भाई 4 दिनों की दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा। बिल्कुल ये सुएज है और ये हॉर्मोन्स। माइकल बकरा। तुमने सुना हुआ था पहले ये गाना क्या तुमने तुक्का लगाया I've heard it, but वो वर्ड नहीं पता था। अच्छा ओके हाँ भाई नेक्स्ट सॉन्ग क्या है हमारी लव दी सॉन्ग की टीम के लिए क्या लिखा हुआ है? प्यार का मौसम प्यार का पंछी या प्यार का मौका मौका मुझे लग रहा है। नहीं? प्यार का मौसम। आए 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 आगे सीधा हो गया हैं। उसको पता है कि कहाँ रखना है। हाँ तो इन्होंने कहा प्यार का मौसम जी हाँ देखिए भाई क्या है गलत है। ये तो सुना हुआ है गाना सब। जबरदस्त जबरदस्त ओके भाई ये बकरा भी इनका हुआ अब वो ड्राइवर आएगा। नहीं अब क्रेडिट पे बकरे जाएंगे गाड़ी मिलेगी अब। क्रेडिट पे बकरे क्रेडिट पे बकरे जाएंगे ये इसका नाम सुजुकी में इतने ही आ सकते थे इसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र बस सही है जितेंद्र भी आ गए बकरे के हिस्से कर देना। अब क्या नहीं मुझे सुजुकी चाहिए ना। सुजुकी चाहिए अगला एक डब्बा ड्राइवर जाएगा। बचा और एक ड्राइवर आप अहमद को दे दें। नहीं और मैं वैसे भी लास्ट राउंड है ना
मुझे ड्राइवर वैसे भी ना वो हमारे सैफी भाई जब शूट से लग रहे सैफी भाई जा रहे हैं हमारे। देखिए बात सुने, जीतने वाले को उल्टा हो गया यहाँ पे कुछ। क्या? उनको गाना गाना पड़ेगा। हाँ तो गा लेते हैं हम लोग, हमें क्या। आप पहले बताए थे, हम पहले हार जाते। तो आप बकरों की कहानी से निकल कर इधर आ जाएं। तो क्या करें फिर अब हम कहाँ, तो हमारे और क्या पास लाइन तो है नहीं है। एग्जिट। और जो विनर्स हैं वो कोई गाना मिलकर सुना सकते हैं। Oh yeah. चले, रेडी 1 2 3 गो। मुंडिया 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 चुपटा छड़ मेरा निसरन कुंड लाइदा हो ते मेनी सताना चाइदा तरर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 
नी रंग तेरा मैं शर्माना नाईदा हाय नी ऐनी नी सताना चाहिदा इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक सोनिया अब इसी तरह गाने गाने में अगर हम ये बताएं लोगों को कि लव दी 100 सिनेमा में लगी है तो कैसे गाएंगे? इस तरह हाँ नहीं सबका अलग अलग तरीका होगा बताने का। भाईजान लव दी 100 सिनेमा कराएं लग चुकी है। भाई जाके देखें, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें और अपने आर्टिस्ट को, अपने जो लोग इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, इतनी मुश्किल उठाते हैं, उनको इनकरेज करें। जाके देखें फरहान सईद का डांस तो चेक करें, ऐसी कुदकड़ियाँ लगाता है, ऐसी कुदकड़ियाँ कि आप देखते रह जाएंगे। जाके देखें लव दिस सॉन्ग। और मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी फरहान की वी नेक से ज्यादा डीप है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान एंड लव दी 100 पाकिस्तान। तो भाई हमारी फिल्म आ रही है ARY फिल्म्स एंड परवेज मलिक फिल्म्स की लव दी 100। जाके देखिए अपने करीबी सिनेमाघरों में। हम लोग यहाँ खड़े हैं और एक मुकाबला हमने सेट किया है, और क्योंकि हम बुशरापा से बहुत डरते हैं, हम कोई ऐसा मुकाबला नहीं करवाते जिसमें कुछ ऐसी चीजें मतलब है कि मुंह से बाल्टी खींचनी हो, हाँ, वो कोई ऐसी बालों से गाड़ी खींचनी हो। तो हम बहुत हो चुका है पहले। कैमरा तो उतारें जरा जहाँ से। हम कर चुके हैं। मतलब है दांतों में से बाल्टी उठानी पड़ेगी। एग्जैक्टली तो बहुत आसान एक्टिविटी है। और आप लोगों के पास बकरे के चारे हैं जो कि अलग अलग किस्म के हैं। चने का छिलका, भूसी, काला चना, पता नहीं क्या खल बनौले, हाँ खलिया, पंजाबी में अलग अलग है। ठीक है, अब आप लोगों को ये अपने पास बरकरार रखने के लिए हमारे सवालों का जवाब देना होगा। आप दोनों के पास बजर लगा हुआ है, मैं आपसे एक एक करके सवाल करूंगी, और अगर आप दोनों टीम्स को उसका जवाब आता होगा तो आप बजर बजाएंगे। बजर बजाने के बाद आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। जवाब दुरुस्त होगा तो चारा बचा रहेगा। टीम्स को जवाब अगर बताती हूँ, अगर जवाब गलत होगा तो चारा छिनता जाएगा। पहला सवाल, निहारी में गोश्त का कौन सा हिस्सा डाला जाता है? सीने का गोश्त, बोंग और नली, या जबान और कलेजी का? बोंग और नली। क्या? बोंग और नली। बोंग और नली लॉक। ओके भाई दिखाइए। बोंग और नली सही जवाब। इनका चारा बच गया। एक पॉइंट फरहान की टीम का। पॉइंट से जीत रहे हैं ना आप। रेडी गेट सेट नेक्स्ट सवाल। ओके, बकरे को अगर हैजा हो जाए तो क्या पिलाना चाहिए? नमक वाला पानी, मीठा शरबत या ORS और पानी? किसने बजर बजाया? मैंने। जी आयशा। नमक वाला पानी। सच्ची? ओके, लॉक कर दिया। नमक वाला पानी दिखाइए भाई। ORS और साफ पानी खींचे पूरा 2 खींचे। नहीं मतलब हेल्प करूं? प्लीज जा दूसरा भी करो। ORS is a branded not natural thing. नमक वाला पानी पिलाओ। ओके भाई रेडी? गलत कर रहे हैं जो भी ORS पिला रहे हैं। ये आगे चले। रेडी गेट सेट नेक्स्ट सवाल। बकरे को अगर बुखार हो जाए तो क्या खिलाना पिलाना चाहिए? हल्का चारा पानी, सूखा हुआ भूसा या ज्यादा दाना? किसने बजाया बजर? मैंने। सूखा हुआ भूसा। पक्का? जी। लॉक? हाँ। दिखाइए भाई क्या सूखा हुआ भूसा खिलाना चाहिए? चलो निकालो। हल्का मुझे पता था। चारा और पानी कम खाना खिलाते हैं। लवली। शाबाश। प्राउड ऑफ यू बच्चा। रेडी गेट सेट नेक्स्ट सवाल। बकरे को
अगर खांसी हो जाए तो क्या देना चाहिए? ठंडा पानी, कच्चे चावल या गुड़ और गर्म पानी? गुड़ और किसने गर्म बजाया? पानी। गुड़ और गर्म पानी। गुड़ और गर्म पानी दिखाएं भाई क्या सही है। Yes. ओके 2 हो गए, 1-1 हो गए। 1-1 Yes. लेकिन हमारे पास चारे सारे हैं। सारे हैं। किसी का अगला है जो- इनके पास कोई चारा नहीं। इनके पास दो अगर आपके पास ये बेचारा नहीं है। Yes. आगे ओके चलो। नेक्स्ट सवाल। 1 किलो चपली कबाब में कितनी चर्बी डालनी चाहिए? 15 से 20%, कश्मीरी 30 से 25% या बिल्कुल भी नहीं? चपली कबाब में नॉर्मली 20% होता है, 20-80 का रेशो होता है। तो 15 से 20 एक मिनट 20-80 20-80 के 80% गोश्त, अच्छा। 20% वो, और तो- ये स्मैश बर्गर के अंदर भी यही रेशो। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि 20 से 15 15 से 35, अगर 30 आप लोगों ने लिखा था तानू गलत आप है। गलत है। तो ये 15 से 20 सिलेक्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये सही है कि नहीं। गुड गुड। 2 दो 1 जीरो हो गए। 2-1 नहीं, आप जीरो क्यों हो गए? क्योंकि हमारे नेगेटिव्स अब जीरो नहीं नहीं, हमारे पास वो चांसेस हैं, वो चांसेस हैं Points हमारे तो बढ़ 2 रहे हो हैं। गए। यस, पॉइंट्स बढ़ फर्स्ट वन टू रीच 5 विंस। ओके रेडी गेट चलो चलो सेट। चलो। नेक्स्ट सवाल। पाए साफ करने का आसान तरीका क्या है? पहले इन्होंने बजा यार, अच्छा, पहले ओके, इन्होंने बजाया। चलें। नमक लगा के, ठंडे पानी में भिगोकर या गरम पानी और खुरच कर? नमक लगाकर। नमक लगाकर। गरम पानी और खुरच के। ये लोग कह रहे हैं गरम पानी और खुरच के। दिखाइए भाई सही है कि नहीं। सही जवाब। शाबाश यार। ये तो पहले तो गलत दे दिया था जवाब, पहले तो गलत दे दिया था जवाब। मैंने तो गलत 2-2 हो दिया गए। था। नहीं, इन्होंने लॉक नहीं किया था। लॉक 2-2 हो अच्छा गए। लेकिन बजा दिया था। नहीं, अब मैंने इनको दबाया। कहा नहीं बजर कि बजा दिया था। बजर बजाया और मैंने इनको बताया नहीं कि क्या सही जवाब है। टीम से मैच हमारा रख दिया आपने। ओके, तो 2 करके और होना 2, चाहिए। लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं जो है। पहले 5 पे पहुंच गया, आगे चलें। नेक्स्ट सवाल। गोश्त की हीक कैसे दूर की जाती है? हमने शाबाश। लीमू और सिरके से, दही और चीनी से, काली मिर्च से? लीमू और सिरके से। लीमू और सिरका। लीमू और सिरके से। इन्होंने सिलेक्ट किया लीमू और सिरका। दिखाइए सही जवाब है कि नहीं। यार ये सही जवाब। केबल का बिल दे दो। रेडी गेट सेट गो। अच्छा, गोश्त गलाने के लिए क्या डालना चाहिए? ये तो हमें कॉर्नफ्लावर, बेकिंग सोडा नो या पपीता पेस्ट? किसने बजाया? हमने आप लोगों ने जी। पपीता पे पपीता पेस्ट पक्का लॉक। Yeah. दिखाइए भाई। नेचुरल लोग हैं। पपीता पपीता पेस्ट इज द राइट आंसर। Yes. 3 all 3-3 बराबर बराबर चलो बराबर जी। बट जी। हम 5 ऑल चल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? फ्रिज की बर्फ पिघलाने नजर पड़ने दो। के लिए क्या करना चाहिए? पंखा खोला छोड़ देना चाहिए, गरम पानी का प्याला या गीला कपड़ा? किस तरह बर्फ पिघलाई जाती है फ्रिज की? और इन्होंने बजर पहला बजा। क्या है? पहला क्या है? पंखा खोलना चाहिए। पंखा खोलना चाहिए। नहीं नहीं, गर्म पानी का पैर। गर्म पानी का प्याला। गीला कपड़ा। गीला कपड़ा। गीला कपड़ा। गीला कपड़ा गीला कपड़ा। पक्का लॉक। नहीं नहीं, लॉक नहीं, गर्म पानी। नहीं नहीं नहीं, गर्म पानी का प्याला। एक्चुअली गीला कपड़ा। गीला कपड़ा। गीला कपड़ा। गीला कपड़ा। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं गीला कपड़ा। चले भाई दिखाएं। पंखा खोलना चाहिए। गरम पानी का प्याला। तुमने बोला मैंने बोला है। वो तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं। अरे गिर जाएंगे। ओके नेक्स्ट। छुरी तेज करने का आसान तरीका क्या है? एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें, छुरी तेज करने वाला पत्थर या तेल लगाएं? किसने बजाया बजर? हमने बजाया। बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पत्थर। पत्थर। चलें दिखाएं भाई। हम तो खुद कर लेते हैं घर पे। यस। ओके सही जवाब। क्या स्कोर है? 4-3। 4-3। ओके जी नेक्स्ट। कलेजी की बू दूर करने का तरीका क्या है? अब तो बताओ ये। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस नंबर 1 हल्दी लगाएं, पानी से धोएं। नंबर 2 या दूध में भिगोना चाहिए। नंबर 3 बताएं जी। जी क्या आप लोगों ने बजर बजाया? बताइए। नहीं, इसको नहीं पता। हम बताएं। नहीं, पानी नहीं हो सकता। हल्दी में, फिर दूध में तो नहीं हो सकता ना। हल्दी। हल्दी। हल्दी में? हल्दी में। हाँ, उसकी बू दूर से होती है। ओके देखते हैं भाई इन्होंने सही जवाब दिया है कि नहीं। दूध में भिगोना चाहिए। नेगेटिव। थैंक यू थैंक यू।
बात नहीं, दूसरा की तो बात नहीं। ओके लोग उसका पानी आगे चलें। ओके ओके, अगला सवाल। कपड़ों से खून के धब्बे कैसे साफ करें? गर्म पानी white और vinegar. साबुन से, नहीं, डिटर्जेंट पाउडर से, White vinegar. या ठंडे पानी से? अरे डिटर्जेंट पाउडर से क्या? तो ऑप्शन क्या गर्म है? पानी। डिटर्जेंट पाउडर होना इन्होंने बजाया था बजर। हाँ हमने हमने बजाया। वैसे बजाया था मगर आई फील लाइक गर्म पानी और साबुन। गर्म पानी और साबुन से। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं गर्म पानी और साबुन से। गलत जवाब, ठंडे पानी से। पानी से खून साफ करते हैं कपड़ों से? आप उसको सोक करने के लिए ये आप लोगों का जवाब गलत है। ठंडे आप पानी लोगों का से जवाब कैसे? गलत है, हमारा चारा वापस रखो। भाईजान आप पहले उसको सोक करके छोड़ आपको बड़ा मुझे लगता है तजुर्बा है। हाँ, बकरों के खून धोए हैं ना कपड़ों से। हाँ ना, वो ताज़ा ताज़ा खून होता है ना, आगे चले। तो रख के थोड़ी छोड़ते हैं, ताज़ा ताज़ा खून ऐसे ही निकल आए। बार बार कह रहे हैं ना लव दी सॉन्ग और परवेज मलिक की बात कर रहे हैं। अरे बच्चों सुन लो, बच्चे सुनो, कोई जरूरी परवेज बात मलिक साहब एक बहुत ही अच्छे बड़े डायरेक्टर थे जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, शायद अब जनरेशन को नहीं जानती। चंद पढ़े लिखे डायरेक्टर्स में उनका नाम था और उन्होंने बहुत मशहूर बहुत movies अच्छी बनाई। बड़ी फिल्में बनाई नामवर। थी। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स। सो परवेज मलिक साहब के नाम से इनका प्रोडक्शन हाउस है। मैंने कहा हाँ, इन्फॉर्मेशन और उनका उनके जो बेटे हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ना इमरान। नहीं नहीं, इरफान मलिक के भाई इमरान मलिक। तो ये बता रही हूँ कि ये इसका बैकग्राउंड है। चंद मेरे ख्याल 8 या 10 लोग थे जो बहुत एजुकेटेड थे। हाँ, तो भाई आपने देखने जाना है सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स एंड परवेज मलिक फिल्म्स प्रेजेंट लव दी सॉन्ग। हाँ, नाक में हाथ आप दी सॉन्ग ये लग रहा है नगरा कह रही है पता लग जाना है। वैसे स्टोरी तो रिवील कर रहे हैं। ओह अच्छा, नहीं कह रही है बड़ी आप मॉडर्न है। ऐसे अच्छा कह रही है लव दी सॉन्ग जैसे नकदा कोका। थैंक यू। आपने दिमाग इधर से उधर, मासूम से ये मजाक इन्होंने मासूम मजाक कर दिया। मेरे सही। मासूम आधी स्टोरी तो आपने रिवील कर दी। हाँ हाँ हाँ, जाके देखो लव दी सॉन्ग। आगे चलो जी। अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है? हाथों से गोश्त की बू कैसे खत्म होती है? लीमू और नमक कॉफी से। पाउडर से, आपने तो जवाब ही दे दिया। हैंड वॉश लीमू और नमक से, से। या लीमू और नमक से? से। किसने बजाया? मैंने हमने बजाया हमने हम रोंदी नहीं करते। लीमू और नमक से। लीमू और नमक लीमू और नमक से। से। ये लोग कह रहे हैं लीमू और नमक से। नमक से। बताइए सही जवाब। 4-4 बराबर हो चुके हैं। सिर्फ नेगेटिव मार्किंग उनकी थोड़ी ज्यादा हुई हुई है। चले। वो उसको मैटर ही नहीं करती वो तो। हाँ, अच्छा मैं तो 4-4 हो गया। मैं तो किसी के मुकाबले में ही नहीं आ रही ना, क्योंकि इनको ज्यादा पता मुझे कम पता। आपको पता तो है इतनी चीजें। हाँ लेकिन ये तो इतने चालाकू हैं दोनों के दोनों। नहीं, पूरे बकरे का एक्सरे किया आपने आते ही। चले रेडी रेडी गेट सेट। कोफ्ते और कबाब टूटने से बचाने के लिए ये पहले बोल दिया। क्या मिलाना चाहिए? हमने पढ़ लिया था। प्याज, उनको वैसे भी नहीं आता। अंडा या ब्रेड? हमारी नजर तेज है, आपकी हमें कमजोर पता है वैसे। हमने पढ़ लिया था। पूरा बोलना था। हाँ अच्छा, हमारा कोफ्ते decide हुआ था। हाँ कोफ्ते और कबाब किसने बजाया? से नहीं लेकिन हमारी ये फिटिंग हो गई ना। अंडा ब्रेड। आपने बोला अंडा ब्रेड। यस अंडा ब्रेड। थैंक यू। इन्होंने सही जवाब। थैंक यू, हम जीत गए। 5 जी नहीं, आपने जीते। अभी नहीं हले नहीं। अभी रुक जाए। हाँ तो क्या मैंने 5 सवाल थोड़ी करने हैं खाली? अगला सवाल क्या है? अब देखना। नरम गोला कबाब बनाने के लिए क्या जरूरी है? शाबाश। चर्बी, पपीता पेस्ट, गरम मसाला, या बगैर चर्बी वाला कीमा? 10 आई नो। दोबारा टाइम है, टाइम नहीं ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन स्क्रीन पे आप आ खड़े नहीं होकर रहे। नई गेम ही बनाई जा रही है। ओके, ऑप्शंस दोबारा से बता रही हूँ। भाई लिखी भी तो। चर्बी और पपीता पेस्ट, चर्बी और गरम, पपीता पेस्ट हाँ, एक ही है। हाँ, गरम मसाला अलग है। बगैर चर्बी वाला कीमा। अगर गोला कबाब बनाने के लिए क्या चाहिए? नरम। गोल गोल बनाते हैं, गोल गोल कबाब। क्या चर्बी और पपीता They didn't even know. चर्बी और पपीता पेस्ट एक साथ है ना ये? ओके, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जल्दी से बताइए। उसने सुने पता भी नहीं था। ये जवाब दुरुस्त है। शाबाश। तुक्का हो गया, तुक्का। अच्छा, लेकिन ये वाला राउंड ये वाली टीम जीत गई है। नहीं, बराबर नहीं हुआ ना? Despite all the cheating. मुबारक हो। Yes, thank you. बहुत मुबारक हो। और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपका साथ जरा भी नहीं दिया। और इसी बात पर हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, हम यहाँ खास तौर पर ईद आपके साथ इसलिए मनाने आए कि आपको बताते चलें कि सुबह का ठेका तो हमने लिया है,
लेकिन जो पूरे दिन का ठेका है वो लव दी सॉ ने लिया है। वो एंटरटेन करने के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ जाइए और देखिए ये फिल्म। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, मुझे पता है बहुत मज़े मज़े के खाने के डिशेस आपके घर में बनी हैं, लेकिन ये सब खा पी कर आप करेंगे क्या? आप ये करेंगे, टपाल ग्रीन टी पिएंगे। टपाल ग्रीन टी के 2 नए फ्लेवर्स जो कि लिमिटेड एडिशन है, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज, ज़रूर ट्राई करें। आपने अगर खाना ज़्यादा खा लिया तो आपके खाने को हज़म करेगी, वैसे भी आपके वज़न घटाने में आपकी मदद करती है। उसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोक देते हैं, स्लो कर देते हैं और साथ साथ आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देती है, जिससे आपका वज़न भी कम होता है। कार्सिनोजेनिक है, कैंसर से दिफा करने में आपके लिए मददगार साबित होती है। तो जी आइए चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ। एक साथ नारा लगाते हैं हम सब, लव दी सॉन्ग। जो कहते हैं वही होता है। जाके देखें अपने नियरेस्ट सिनेमा घर पे और एंजॉय करें अपनी पूरी फैमिली के साथ। एक ईद का मौका ये वाहिद होता है जिसमें सारे लोग गाड़ी भर के, मैंने अपनी आंखों से देखा है, गाड़ी भर के जाते हैं सिनेमा में। चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो रक्शे वाला हो, कोई भी हो, सबकी जेब में पैसा वाला हो। हाँ, सबकी जेब में थोड़े बहुत पैसे होते हैं ना ईद से पहले, तो वो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। ये निदा शुक्र है ये शुरू हो गया। एक्चुअली बीच में खत्म हो गया था, शुक्र है शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है कि इस कौम को और एंटरटेनमेंट चाहिए, और फिल्में चाहिए। कौम की जो एंटरटेनमेंट चल रही है ना, उसके अलावा ये वाली एंटरटेनमेंट और सिनेमाज चाहिए, और ये एब्सोल्युटली, और स्क्रीन्स चाहिए, और स्क्रीन्स चाहिए। बहुत कम है ना, कुछ शहरों में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, वाकई नहीं। यस। अच्छा, आपके आने से पहले मामिया बता रही थी कि आपकी फिल्म को 3 साल लगे शूटिंग में। हाँ जी। बीच में इनको नज़र लग गई थी, बीमार हो गई थी। इनको नज़र लग गई थी और बस कुछ मामलात की वजह से वो डिले होती गई। हाँ, तो बस शुक्र है ये ठीक बैठी हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके डायरेक्टर कौन है? इमरान मलिक साहब हमारे डायरेक्टर हैं। अच्छा। वो परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं। इरफान मलिक साहब उसके प्रोड्यूसर हैं। सलमान इकबाल प्रोडक्शंस है, फिल्म ARY फिल्म्स है। परवेज़ मलिक फिल्म्स है। अच्छा, म्यूजिक किसका है? म्यूज़िक इसमें आपा डिफरेंट है, नवीद निशाद ने दिया है। अच्छा। एक गाना, एक एड्रियन का है, एक और है, मुझे उनका पता नहीं है, वो इरफान भाई को पता होगा। 3 गाने। बाकी इसमें कुछ मैं लोगों के नाम लेना चाहूँगा। एक है राना एजाज साहब जो एक सरदार का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो बहुत लोगों को फ़नी लगेगा। इसलिए मुझे लगता है ईद के मौके के हिसाब से फिल्म मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं जब डबिंग कर रहा था तो मुझे खुद उनके सीन्स देखकर हंसी आ रही थी। अच्छा, सारे एंटरटेनमेंट के एलिमेंट्स हैं। एक्शन के लिए वो खान बाबा हैं। मुझे जब उन्होंने बोला कि फ़ाइट सीक्वेंस है, मैं क्या किड्डा कौन है फाइट सीक्वेंस ही है जैसे होता है। तो जब मैं गया रिंग में, मैंने खान बाबा को देखा, वो आपने पता नहीं देखा है? वो एक बड़ा सा, बहुत बड़ा है, वो बहुत से भी बहुत बड़ा, गर्दन भी खत्म हो गई, इतने बड़े हैं वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके साथ फाइट करनी है। उन्होंने मुझे उठा के जंगलों में भी तो गाने भी हैं, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है और बहुत अच्छा मैसेज भी है। सो गो एंड वॉच दिस फिल्म। पैसा वसूल, हम तो कहते हैं पैसा वसूल। आप बताएं डांसेस कितने आप दोनों के? हमारे 2 गाने हैं। 2 गाने हैं हमारे। वो उसमें अगर आप उसको डांस कह लें तो भी ठीक है। नहीं तो नाचा तो होगा ये जरूर। अच्छा, ये इतनी अच्छी डांसर है, ये बहुत ग्रेट डांसती है। एक्चुअली पता है ये जो रोल था ना जो लड़की का, वो अब लोग देखेंगे तो पता लगेगा उसमें जिस्म में रिदम होना ना, डांस जानना बड़ा ज़रूरी था उस लड़की का। तो हाउ शी डिड इट वाज फैंटास्टिक। अच्छा, पहले दोनों में से किसको कास्ट किया गया था, मतलब किसके पास ऑफर आई थी फिल्म की पहले? मुझे लगता है कि मुझे आई थी। मेरा ख्याल है वो जब हम टच बटन कर रहे थे उसके बाद ही इरफान भाई ने मुझसे बात की थी, कमिटमेंट ले ली थी कि हम अगली फिल्म करेंगे। तो फिर सिलेक्ट कैसे किया आपने मामिया को, कि आप लोगों ने कैसे सोचा कि? आई थिंक वो सारी कास्टिंग इरफान भाई ने की है। एंड मुझे जब पता लगा तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे वो रोल पता था कि वो कैसा है और वो क्या है, तो आई थिंक शी वाज ब्रिलियंट फिट फॉर द रोल। अच्छा है ना, फ्रेशनेस भी है स्क्रीन पे
इनको मामिया को लोगों ने पहले नहीं देखा हुआ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। मामिया ने ड्रामे किए हैं लेकिन बड़ी पर्दे पे नहीं देखा। बड़े पर्दे पे नहीं देखा, बड़े पर्दे पे ये पहली अपीयरेंस है मामिया की। और ये बहुत जल्दी काफ़ी लोगों के दिलों में राज करने लगी है अपनी खूबसूरती, अपने डांस, अपनी एक्टिंग के ज़रिए। बड़े सारे अच्छे ड्रामे थैंक यू। लेकिन अब फिल्म में हम इनको पहली बार देखेंगे, है ना? आपने गाना भी गाया है फिल्म का कोई? मैंने गाया है, मैंने 2 गाने गाए हैं। तो गुनगुनाए ना थोड़ा सा, कौन सा वाला गाया? गुनगुना ही दूं? बकरा ईद है भाई, अब तो हमने हलाल तो करना ही आपको। मैनू की पता सी रब्बा प्यार मिल जाना है, पहली पहली बारी मैनू यार मिल जाना है। और फीमेल आवाज किसकी है? मैं गाना सुन रही थी, बहुत प्यारा था। बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे पता नहीं है किसकी है, लेकिन बहुत अच्छी। बहुत अच्छी आवाज। जो अगर मैं फिल्म की कॉस्ट्यूम्स और जो मेकअप है वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं फिल्म के लिए। जैसे होता है ना दुल्हन की तरह सजाते हैं, तो वो फिल्म वो चीज़ है। ड्रामा तो होता है ना, अब आपके पास 1000 सीन्स होते हैं, फिल्म में 100 सीन्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के शूट करना पड़ता है और निक सुख से बनाई जाती है। इसमें मैं बस एक बात आखिरी करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हमारी फिल्म में एक बहुत बड़ा कैमियो भी है, और वो आपके इस चैनल का बहुत आंख का तारा है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, हाँ, जो हमारी फिल्म में कैमियो भी कर रहे हैं। अच्छा, गेस्ट अपीयरेंस। अब देखना है ये कि वो कौन हो, कोई भी हो सकता है। हमारे आंख के तारे बहुत सारे, मैं भी हूँ, मुझे याद आया, मैं भी हूँ। नहीं, मुझे याद आया, वसीम बदामी है। वसीम बदामी भी हो सकता है, आयशा उमर भी हो सकती है, इकरार हुसैन यासिर भी हो सकती है। इकरार अब नहीं है ना? नहीं, मगर जब फिल्म बनी थी तो इकरार तो थे ना। हाँ। तो भाई कोई भी हो सकता है, और फहद मुस्तफा भी हो सकते हैं। क्या पता सलमान इकबाल खुद हो, हुमायूं सईद भी हो सकते हैं, जे भी हो सकते हैं। आंख के तारे तो अहमद अली भट्ट भी है भाई। नहीं, मैं नहीं हूँ। अहमद भट्ट भी हो सकते हैं। ARY का तो आंख का तारा उसका भाई हर फिल्म में होता है। ARY की फिल्म जो है वो बनती नहीं है अहमद अली भट्ट के बाद। दैट्स ट्रू, है ना? अच्छा, एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, मेरा और उनका सरनेम भी एक है। क्या तो हुमायूं सईद हुआ और क्या? अच्छा, तो हुमायूं सईद भी बट है, इसका मतलब है। सो भाई अगर फुर्सत मिल गई हो आपको कुर्बानी से, और अभी बस कुछ ही देर में हमारा शो भी खत्म होने वाला है, टिकट कटाएं, फटाफट फ़ोन करें, ऑनलाइन बुक कराएं, या फिर किसी बच्चे को भेजे चले जाएं और जाके भी बच्चे को लेके चले जाए। नहीं, एक्चुअली बच्चे टिकट लेके आ जाते हैं ना भाई। एक्चुअली पार्किंग वाकई बड़ी मुश्किल दूर मिलती है, तो अच्छा है आप टाइम पे चले जाए ना। मैं अभी पिछले दिनों को फिल्म देखने गई थी, सच्ची अच्छा वाला मुझे 1 मील चलना पड़ा, माशाल्लाह इतना रश था। चलिए यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हो रही है कि फिल्म्स बंद रही हैं और रिलीज़ हो रही हैं, तो एंटरटेनमेंट का जरिया हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। आप भी तो चुप क्यों हो गए? आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि फिल्म मैं सोच रहा हूँ कि आप जल्दी खत्म करें ताकि मैं फिल्म देखने जाऊँ। अरे वाह, मैंने 10 टिकटें ली हुई हैं। क्या बात है। मुझे 5 इसने फ्री का कहा था, मगर वो अभी तक पहुंची नहीं मेरे पास। तो यू नेवर नो कि आप किसी भी सिनेमा घर में कोई भी सेलिब्रिटी आपको मिल सकता है फिल्म देखने के लिए भाई, क्योंकि जब ईद पे तो एवरीबडी गोज। हाँ। इस ईद पे हालांकि जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसके बावजूद वी शुड ऑल मेक एन एफर्ट, और हमें जाना चाहिए, फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं मामिया, कोई ऐसा सीन जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टी हुई शूट करने में, कोई मुश्किल हो, जैसे इनके फाइट सीक्वेंसेस थे, आई होप कि उसमें इनको मतलब लाइक मुश्किल हुई होगी कि आपको आई थिंक मुझे पूरी फिल्म मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि बहुत दूर है वो मुझसे किरदार, तो टू डिटैच माई सेल्फ और फिर बिल्लो बनना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट फरहान मेड इट वेरी इजी, इमरान सर मेड इट वेरी इजी। उनको एग्जैक्टली पता था उनको क्या चाहिए, तो बस मैं पपटेयर की तरह करती गई, होता चला गया। यस, तो आप डायरेक्टर्स एक्टर हैं, जो डायरेक्टर ने कहा वो नहीं। आई थिंक इसलिए मुझे मुश्किल हुई थी क्योंकि मैं शायद नहीं हूँ डायरेक्टर्स एक्टर। अच्छा। हाँ, आई डोंट थिंक इट दैट्स अ टास्क। आई थिंक अब मैं बन गई हूँ, अब मुझे समझ आ गई है हाउ टू टर्न माय ब्रेन ऑफ। बट यस, सो अब सारे एक्टर्स, क्योंकि सबने तकरीबन फिल्मों में काम किया हुआ है, ज़रा तुमने किया अभी तो चलो कर लोगी, मैनिफेस्ट करो, सबने किया हुआ है।
अगर कोई एक एक चीज़ बताएं जो ड्रामे और फिल्म में डिफरेंस एक एक्टर को लगती है, वो क्या होती है? क्या डिफरेंस है फिल्म और ड्रामे में? फिल्म इज ऑलवेज ग्रैंड। हालांकि हमारे यहाँ होता है कि फिल्में छोटी बनती हैं, मगर फिल्म की ट्रीटमेंट हमेशा ग्रैंड होती है। एक कैनवस का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और फिल्म को ग्रैंडनेस ही लोग एक्सेप्ट करते हैं, हमारे यहाँ स्पेशली। बिकॉज फिल्म का स्क्रीन इज़ ह्यूज, कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक जो है वो ओवरलुक नहीं होती। सो बहुत डिटेल में जाके काम करना होता है, वेदर इट्स योर अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, एनीथिंग, यू नो। सो आई थिंक आपकी ज़्यादा आपको अलर्ट होना होता है विद एवरी मूवमेंट ऑफ योर बॉडी विद फिल्म। आपको क्या लगता है बुशा? मुझे खैर मैंने तो दो ही फिल्में शायद की हैं, 3 की हैं दीमक को मिला के। एक्चुअली तो जो हमारे जो कैरेक्टर एक्टिंग अब जो हम कैरेक्टर्स कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है। मुझे वो इसलिए डिसअपॉइंटिंग लगता है अपने लिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे टेलीविज़न पे ज़रा प्रोमिनेंट रोल करने की आदत है। फिल्म में मुझे ठीक है, मेरी जगह कोई भी अम्मी हो सकती है, उनकी जगह कोई भी अम्मी हो सकती है, कोई भी अम्मी हो सकती है। तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती फिल्म में काम करने से कि मेरे लिए कुछ करने को नहीं है। अगर कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें आपके लिए करने को हो, मेरे हाँ तो होना चाहिए, वरना फिर मुझे जरूरत नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है। आई मीन आई डोंट गेट एक्साइटेड व्हेन समबडी ऑफर्स मी। बहुत से लोग ऑफर्स करते रहे, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी वो जब कोई भी कर सकता है तो मैं क्यों करूँ? तो मैं नहीं करती, मैं बस ठीक है। मगर वैसे फिल्म देखना, फिल्म का एक अपना रोमांस है, एक पूरा एम्बियंस जो सिनेमा का है। हमने तो सारा बचपन फिल्म देख के गुजारी है, और उसके अंदर जो इतने ग्रेट एक्टर्स हमें लगते थे, अंग्रेज़ी फिल्मों के भी और पाकिस्तानी फिल्मों के भी, इंडियन फिल्मों के, वो एक अजीब सा करिश्मा होता था। क्या वो एक वो चीज़। और जब मैं यंग थी तो मुझे बड़ी फिल्मों की ऑफर्स होती थी, बल्कि बड़े अच्छे अच्छे बैनर्स पे, जिन्होंने आईना बनाई थी उन्होंने मुझे, लेकिन तब मैं थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस में थी और मुझे मतलब नहीं, इजाज़त भी नहीं थी, और कुछ चीज़ें मेरे से नहीं हो सकती थी, सब कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है फिल्म की, सो मैंने नहीं की। जबकि मुझे लाहौर के एक बहुत बड़े ड्रामा डायरेक्टर थे, जो सबसे बड़े अल्टीमेट डायरेक्टर थे, मोहम्मद निसार हुसैन, वो मुझे देखते कहते थे तू तो है ही फिल्म दा माल, तू टीवी तक ही कर दी पई है। पर हमारे उस ज़माने में फिल्म इतनी फ्रेंडली मतलब वेंचर नहीं था जिसपे हमारे जैसे घरों की लड़कियां चली जाती। तो मैंने उस तरह से नहीं कर पाई फिल्म। लेकिन अब ये है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, और एक माहौल पूरा चेंज हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमें फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है ड्रामे और फिल्म में डिफरेंस, जब आप दोनों में एक्टिंग कर रहे होते हैं? तो वो जैसे वो कह रहे हैं, आई थिंक इट्स मोर ग्रैंड, मोर चैलेंजिंग एक्चुअली। आपको यू हैव टू बी अलर्ट। वैसे ही फिल्म का एक अपना चार्म है। कम सीन्स हैं, मुकाबला सख्त है, और फिर गाने इज़ माई फेवरेट पार्ट, एक्शन इज़ माई फेवरेट पार्ट। आई लव डूइंग एक्शन इन फिल्म, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आई थिंक वो ड्रामास में एक, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ कि फिल्म के जो सब्जेक्ट है ना, वो बोल्ड होते हैं, होने चाहिए। ये जो हमारी फिल्म का सब्जेक्ट है, ये टीवी पे चल ही नहीं सकता, ये शायद टीवी पे आए ही ना, पास ही ना हो। तो डिफरेंस पता चलता है ना। लेकिन वो जो मैसेज है वो इतना ज़रूरी है कि वो उसके लिए फिर आपको सिनेमा की वैल्यू पता लगेगी। और ये बता नहीं रहे, मैं इनसे कब से पूछ रही हूँ, कह रहे फिल्म जाके देखें। अच्छी बात है, लोगों के लिए एक्साइटमेंट, सस्पेंस है ना ज़रा। ऑनेस्टली वो वाला, ये इतना सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज है, और वो आप सिर्फ सिनेमा में ही देख सकते हैं। तो दिस विल शो एक्चुअली हाउ सिनेमा कैन शेप योर सोसाइटी। Maybe we can say कि it's about second chances. तुम्हें क्या डिफरेंस लगा फिल्म, और तुमने पहली फिल्म की है, तुम्हें फिल्म और ड्रामे में क्या डिफरेंस लगा? आई थिंक यही आई वॉज अबाउट टू से कि डिफरेंस सबसे ज़्यादा तो यही था कि आप वो बातें कह सकते हैं, और एक एंड देयर इज़ म्यूज़िक, सो इट कैन बी अ म्यूज़िकल। और वो ज़्यादा अब जाके आई थिंक एक इक्के दुक्के ड्रामे में मैंने देखा है कि हम म्यूज़िक को उस तरह एक्सप्लोर करें ड्रामे में, जिस तरह हम हर फिल्म में करते हैं, और ज़रूरी होता है। देयर इज़ इट्स एन एंटरटेनमेंट पैकेज। आई फील लाइक एक फ़िल्म का बहुत से रुख हो सकते हैं, बट वो एक कंसाइज प्रोजेक्ट होता है, आपको कुछ कम टाइम में पूरी बात कहनी होती है, तो फ़र्क तो होता है। यू डोंट हैव डेज टू स्पेंड टू मेक द स्टोरी, टू द पॉइंट होती है सारी बात। अब जोया, ये सवाल मैं तुमसे नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह अगले शो में मुझे लगता है तुम आओगी फिल्म में। तब तक इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, और अब पंजाब फिल्म फंड और सिंध फंड, ये सारे जो फंड्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से सपोर्ट मिल रही है, उसकी वजह से बहुत सारे नए नए फिल्म मेकर्स भी आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक लव दी सॉन्ग के लिए।
सही बोल रही हूँ ना, पक्का। अब मैं सीख गई हूँ भाई, पक्का पक्का। चले अब देखाएं। अब तो बस मैं देखने जा रही हूँ। पहले मैं समझी कि ये पंजाबी फिल्म है। हाँ। बहुत सारे लोग भी समझ रहे थे कि ये पंजाबी फिल्म है जब तक आपका ट्रेलर नहीं आया था। ये पंजाबी फिल्म बिल्कुल नहीं है। देखिए इसमें पंजाबी एलिमेंट जरूर है क्योंकि नाम में भी पंजाबी है। वो थोड़ा सा अब सारी आप देखिए पंजाबी इतनी मीठी और इतनी डोमिनेटिंग लैंग्वेज है कि इंडिया में भी साउथ इंडियन फिल्मों में भी पंजाबी म्यूजिक डोमिनेट करता है। तो पंजाबी जहाँ पे आपने हल्का सा तड़का लगाया उधर ही दिल को लगा ठक करके। ये तो ऐसे ही। और लाहौर की सरजमीन की कहानी है। अच्छा, तो वो इसलिए जरा सारी शूटिंग लाहौर में हुई, पंजाब की। ओके, तो बस अब हम इतना ही बता सकते हैं फिल्म के बारे में। बाकी जाकर आपने देखनी है लव दी 100। देखिए और हमें ज़रूर बताएगा, हम फरहान और मामिया को बता देंगे भाई आपको कैसी लगी। बल्कि ये तो नंबर्स ही बताएंगे जब आप जाएंगे। अपनी पूरी फैमिली को लेके जाइए और एंजॉय करें। हमारी तरफ से यहाँ हम खुदाफिज कह रहे हैं आपको, ताकि आप जाएं और जाके फिल्म देखें। थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया तशरीफ। बहुत मज़ा आया। ईद मुबारक तो कर लें भाई। ईद मुबारक ईद मुबारक कर लें, जल्दी जल्दी ईद मुबारक कर लें अपने आप लोग। बस 5 सेकंड है एक के जोया। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। जाके लव दी 100 देखें और पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। जी अहमद अली भट्ट। भाईजान, ईद का मौका है, प्यार मोहब्बत से इस मुल्क को सपोर्ट करें, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। हालात चाहे क्यों ना तंग हो, मगर इंशाल्लाह हर अंधेरी रात के बाद उजाला है। ईद मुबारक। जी मामिया आपकी तरफ से ईद मुबारक। खाना खाएं मज़ेदार, उसके बाद जाएं फिल्म देखें, एंजॉय करें। हमने बहुत मेहनत की है, इट्स अ फुल पैकेज, आपको बहुत मज़ा आएगा। आयशा उमर। ईद मुबारक। ज़रूर कुर्बानी करें, ज़रूर खाना खाएं, लेकिन उसके बाद प्लीज़ अपने घर के इर्द गिर्द और अपनी सड़कों को थोड़ा साफ़ रखें, बिकॉज़ बकरा ईद के बाद देयर इज़ अ लॉट टू सी ऑन द रोड्स। और अपने लव्ड वन से मिलें, क्योंकि अब लोग सिर्फ वर्चुअली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फिज़िकली मिलना लोगों का बहुत कम हो गया है। तो ईद पे तो मिलें, हैंग आउट विद योर लव्ड वंस और लव दी 100 देखें। ओके, फरहान सही। ईद मुबारक। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे, इर्द गिर्द साफ रखें और लव दी 100 देखें। बुशरा अंसारी। जी ईद मुबारक। कुर्बानी कीजिए और ज़्यादा कोशिश करें कि गोश्त उन लोगों तक पहुंचाएं जो पूरे साल में गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ कि वो बड़ी बड़ी बोटियों की फ़ोटो लगाया करेंगे अपने बच्चों से, कह देखो ये होती थी बोटी, ये हम लोग खाया करते थे क्योंकि अगली दफ़ा अगले सालों में तो और महंगा हो जाएगा। सो कोशिश कीजिए आपकी कुर्बानी जो है वो उन तक पहुँचे जो इसको नहीं पूरे साल अवेल कर सकते। और बाकी वही बात, सफाई ज़रूर कीजिएगा, गंद ना फैलाइए। आपका मुल्क है, आपका ही मुल्क है, ये हमारा और आपका मुल्क है। तो ईद को मनाइए, लेकिन बाद में हमें नागवार लगे ऐसा मत कीजिए। ईद मुबारक। क्या बात है। इसी बात के साथ भाई आइए चले, हम तो जा रहे हैं लव दी 100 देखने। अब आप भी चले जाइए और एंजॉय करें, अपनी ईद मनाएं अपने प्यारों के संग और लव दी 100 के संग। खुदाफिज एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक।